अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक और आर्टिकल पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद के बारे में। गुरुदेव के वेबसाइट पे अराउंड 7 आर्टिकल्स इनके ऊपर आए थे और आज शिला भक्ति सारंग गोसाई महाराज का भी तिथि है, तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। उनके बाद उनके बारे में अंत में भी डिस्कस कर लेंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जो शिला सरस्वती प्रभा ठाकुर है ये माधुर्य भक्ति प्रदान करते हैं। तो माधुर्य भक्ति होती है ब्रज भक्ति, वो द्वारका की या मथुरा की नहीं होती, ना बैकुंठ की होती है। इसीलिए जो महाप्रभु के अनुगत में होते हैं या रूप गोस्वामी के जो अनुगत में होते हैं उनको ब्रज भक्ति ही करना अपना लक्ष्य समझना चाहिए। माधुर्य है जिसमें, रस है जिसमें, ममता है जिसमें। तो यहाँ पे ये इनका सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र गुरुदेव बता रहे, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। ये प्रणाम मंत्र है शिला सरस्वती ठाकुर का, जिनके लिए इस मंत्र में ये बोला जा रहा है कि वो भक्ति के सिद्धांत की एम्बॉयडमेंट है और पर्सोनिफिकेशन है ऑफ डॉक्ट्राइन्स ऑफ भक्ति। वो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं। इस जड़ जगत में वो आए हैं एज द सन ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, हु इज भक्ति विनोद ठाकुर द सप्तम गोस्वामी इन अवर गौड़िया संप्रदाय। इन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिस ऑल नॉलेज दैट कृष्णा गेव टू ब्रह्मा। जो कृष्णा ने अपना ज्ञान, कृष्णा को आदि गुरु बोला जाता है कि वो ही प्रथम गुरु है इस जड़ जगत, इस पूरे जगत के, पूरी सृष्टि के। और कृष्णा से वो ज्ञान, कृष्णा की कृपा से ब्रह्मा जी तक आया। ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र नारद जी को मिला। नारद जी ने आगे जाके अपने शिष्य व्यास को दिया। उन्होंने फिर सारे ग्रंथ लिखे, ग्रंथों का मैनिफेस्टेशन किया। और व्यास जी ने आगे जाके वो ज्ञान अपना किसको दिया? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य सुत गोस्वामी को दिया। तो ऐसे करते करते वो ये ज्ञान आज के डेट में हमें हमारे गुरुजनों से मिला है, जिनमें से एक है हमारे सरस्वती ठाकुर। तो गुरुदेव बता रहे कि जो ज्ञान व्यास देव को मिला था नारद मुनि से, वो सारा का सारा ज्ञान इनके पास है। एंड गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के ये शिष्य हैं। ऑल द सिद्धांतास फिलोसफिकल ट्रूथ्स ऑफ द, जितने भी वेदास हैं, उपनिषद हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब इनके ये सबका एम्बॉयडमेंट है। यहाँ पे शब्द यूज किया है अंग्रेजी में एम्बॉयडेड। वो सब के सब शास्त्र, सिद्धांत, स्क्रिप्चर्स इनमें है, इनको सब आता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो तभी ये कर पाते हैं। इनकी कृपा जिसको मिलेगी ना, चाहे वो जड़ 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 हमारे जैसा बद्ध जीव क्यों ना हो, उसको वो सब सिद्धांत अपने आप समझ में आ जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे। जब रोमाहर्षण ने अपराध किया था बलदेव प्रभु के प्रति, बलदेव प्रभु आए थे, वो उठ के उनको प्रणाम तक नहीं किया था, तब बलदेव प्रभु ने तुरंत के तुरंत उसको वध कर दिया था। और जहाँ वहां पे जितने भी साधु थे वो सब बोले कि अब हमें भागवत कौन सुनाएगा। तब बलदेव प्रभु ने रोमाहर्षण के 8 साल के पुत्र को, जो नंगा था, इग्नोरेंट सा दिख रहा था, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिया कि सब ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। तो गुरु जिस पे कृपा करते हैं उसी को ये सिद्धांत समझ में आते हैं। इसीलिए गुरु कृपा प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा के बिना कोई सिद्धांत हमें समझ में नहीं आने वाले। कोई अगर इनसे आता भी था ना आर्ग्यू करने, दैट पर्सन वाज डिफीटेड। मैं आज ही पढ़ रही थी एक और लेक्चर में कि भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ पे रुके थे जगन्नाथपुरी में, उस स्थान पे हमारे स्वरूप दामोदर जी, रघुनाथ दास गोस्वामी भी रुके थे।
वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर वहां से हरि कथा करते थे। लेकिन कभी कभी जब वो अवेलेबल नहीं होते थे, एब्सेंट होते थे या कहीं चले जाते थे, तब उनके पुत्र विमल प्रसाद कथा करते थे। लेकिन धीरे धीरे सब लोगों ने आना छोड़ दिया उनकी कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि जो लोग आते थे वो थे सहेजिया, मायावादी, नहीं तो सकी बेकी, नहीं तो ये अपर संप्रदाय के। और कोई भी उनसे, प्रभुपाद से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता था, जीत नहीं पाता था, सबको डिफीट कर देते थे। वो समझ गए यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, उन्होंने आना ही छोड़ दिया। तो कोई भी इनसे आर्ग्यूमेंट करता था ना, ये कभी नहीं ना डेविएट होते थे ना खुद डिफीट होते थे, उल्टा डिफीट कर देते थे और ऐसा तर्क वितर्क देते थे। और ऐसे ही थे हमारे परम गुरुदेव भी, ऐसे ही है हमारे स्वामी महाराज भी, हमारे गुरुदेव भी। तो सब हमारे गुरु परंपरा एक है। गुरु इज वन, दैट इज वाई सबके गुण भी एक जैसे हैं। इफ एनी पर्सन, हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो दो, अच्छा, कल हमने एक और चीज, एक कथा में सुनी संजय प्रभु से, कि जब वसंत पंचमी आती है उस दिन सरस्वती पूजा भी होती है। तो वो जो सरस्वती पूजा होती है वह संसारिक लोगों की होती है, जो विद्या सरस्वती की पूजा करते, कि हमें इस जगत का जड़ीय ज्ञान मिले, मटेरियल नॉलेज। लेकिन जो वैष्णवास होते हैं, स्पेशली गौड़िया वैष्णवास, नॉट स्पेशली, ओनली, ओनली एंड ओनली गौड़िया वैष्णवास की सरस्वती पूजा कब होती है? जिस दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का व्यास पूजा होता है। क्योंकि ये किसके पर्सोनिफिकेशन है? शुद्धा सरस्वती के। व्हाट इज शुद्धा सरस्वती? ट्रांसजेंडल नॉलेज, उसका ये पर्सोनिफिकेशन है। तो दो सरस्वती होती है, शुद्धा सरस्वती, विद्या सरस्वती। तो जो शुद्धा है ये गोलोक धाम की, भगवान के गोलोक धाम की प्रॉपर्टी है। तो आज मतलब कल के दिन, यस्टरडे वर्सेस व्यास पूजा, उस दिन में गौड़िया वैष्णवस की सरस्वती पूजा होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए क्यों इनके नाम में सरस्वती है। क्योंकि ये शुद्धा सरस्वती का अवतार है। सिद्धांत मतलब सब सिद्धांत इनको आते हैं। कौन से सिद्धांत? भक्ति के। सो हिज नेम इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। I hope it's clear to you why his name is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. However, is the embodiment of Para Vidya, transcendental knowledge. लिखा ना यहाँ पे transcendental knowledge. Therefore, because of this transcendental knowledge, his name is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. गुरुदेव बता रहे प्रभुपाद क्यों बोलते हैं इनको। प्रभुपाद का मीनिंग है जिसने पूरे जगत में प्रीच किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज प्रभु। इनके प्रभु कौन है? राधा कृष्णा, गौर चंद्र, जिनको महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, गौर गदाधर, गौर नित्यानंद, ये इनके प्रभु है। किसके? प्रभुपाद के। इसलिए ये बन के प्रभुपाद। He is Prabhupada in the real sense because he preached throughout the world the glorification of his Prabhu. Who is his Prabhu? Radha Krishna conjugal. सिर्फ राधा नहीं बोला, although he is a maid servant of Radha Rani. He is Nayan Manjari. But Gurudev is saying he is the servant of Radha Krishna conjugal. Or Gaurachandra, God Gadadhar and God Nityanand. He preached their glories everywhere and therefore he is really Srila Prabhupada. तो जो भगवान की रियल ग्लोरिफिकेशंस को स्प्रेड करता है वो ही प्रभुपाद कहलाया जा सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रभुपाद। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले, इसका तात्पर्य क्या है? दैट ही इज वेरी वेरी नियर एंड डियर टू कृष्णा इन द मेल फॉर्म। मेल फॉर्म में वो प्रभुपाद है। लेकिन इनका जो मंत्र है उसका सेकंड पार्ट क्या है? श्री विश्भानवी देवी दविताया, कि ये राधा रानी की भी नियर एंड डियर है, एज हर एटर्नल मेड सर्वेंट। तो ये कृष्णा को भी बहुत क्लोज है उनके एज मेल फॉर्म, और ये राधा रानी के भी वेरी बहुत क्लोज है एज हर मेड सर्वेंट, पाल्य दासी। यहाँ पे लिखा भी है गुरुदेव ने, नयन मंजरी। महाप्रभु की लीला में यह है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। लेकिन राधा कृष्णा की लीला में ये क्या है? नयन मंजरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नयन मंजरी? एज वंस आईज आर वेरी डियर टू वन। हमको अपनी आंखें बहुत पसंद होती हैं, राइट? तभी हम उनको और चमकाते हैं, मस्कारा लगा के, आईलाइनर, काजल, ना जाने क्या क्या, आई शेडो। तो राधा रानी की आंखों का पर्सोनिफिकेशन है ये प्रभुपाद।
So he's very dear. She's always serving Shrimati Radhika. So that's how, that way नयन मंजरी is very dear to राधा रानी. तो इनके दो फॉर्म्स हैं. हमारे सारे आचार्यस के दो फॉर्म होते हैं. एक राधा कृष्ण की लीला में होता है, एक महाप्रभु की लीला में होता है. और ये तभी होते हैं दो फॉर्म क्योंकि हमें बहुत प्रेम. ऐसा तो नहीं हो सकता कोई डिसाइपल, कोई आचार्य ऐसा नहीं है कि उसको राधा कृष्ण से प्रेम है, महाप्रभु से है ही नहीं, या महाप्रभु से राधा कृष्ण से है ही नहीं, उनके लिए सेवा भाव है ही नहीं. ऐसा नहीं होता है. बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड अवर शास्त्र से दैट महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा कृष्ण. इसलिए महाप्रभु को भी सेवा करने की इच्छा होती है एक भक्त को, और राधा कृष्ण की भी. नाउ द पॉइंट इज दैट टू सर्व महाप्रभु यू हैव टू बी इन मेल फॉर्म बिकॉज ही इज अ सन्यासी. यू कांट सर्व हिम इन a female form. He will not accept it. And to serve Radha Krishna, one has to take a female form because Radharani doesn't go in front of any male, other male apart from Krishna. So that's why our acharyas have two forms. Each of our acharya, one for Mahaprabhu's Leela, one for Radha Krishna's Leela. सर्विस इज अ मस्ट फॉर ऑल द डिवोटीज. कोई भी बिना सर्विस के रह नहीं सकता. हनुमान जी को भी सर्विस करने का इतना आदत है, पर कोई उनको सर्विस दे नहीं रहा था. तो उन्होंने बस, लक्ष्मण जी ने बोल दिया ठीक है तुम बाहर बैठ के बस जब जब हनुमान जी यौनी करेंगे ना तुम ऐसे 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 अपने हाथ से आवाज निकालना, चुटकी बजाना. तो इसलिए जो प्योर डिवोटी होता है वो बिना सर्विस के कभी नहीं रहता. ही डजंट लाइक टू वेस्ट एनी टाइम एनी मोमेंट विदाउट सर्विस. Thus he has two forms. Okay. So Srila Saraswati Thakur is कृपा बधय, एंडलेस ओशन ऑफ मर्सी. तभी तो कहा जाता है कि चार संप्रदाय जो हैं, कौन से चार संप्रदाय? डू यू रिमेम्बर देयर नेम्स? अगर मैं थोड़ा संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, और कौन सा था? रुद्र संप्रदाय. रुद्र। हाँ, तो इन चारों में से ऐसा कोई भी आचार्य नहीं था जिसने ये घोषित किया हो कि कृष्ण नाम इंडिया के भारत के बाहर भी स्प्रेड होना चाहिए. तो ही इज द फर्स्ट आचार्य इन द फोर संप्रदाय. हमारा जो संप्रदाय है वो सबसेक्शन है ब्रह्मा संप्रदाय का, ब्रह्मा मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय. तो इस संप्रदाय में से प्रभुपाद ने ये डिसाइड किया कि जो जो जीव कृष्ण को भूल गए हैं वो सबको मैं कृष्ण का याद दिलाऊंगा. दे शुड बी हेल्प्ड टू बिकम प्योर डिवोटीज. तो इन्होंने ही अपने शिष्यों को बाहर भेजा. तो स्टार्टिंग में इन्होंने किसको भेजा था? अभी यहाँ पे लिखा है भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एंड माय गुरुदेव. कृष्ण कीर्तन इज एवरीवेयर. एवरीवन नोस चैतन्य महाप्रभु एंड राधा कृष्णा. कि स्वामी महाराज की कृपा से बहुत से लोग जानते हैं. बाय द मर्सी ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी थ्रू शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एंड माय गुरुदेव, कृष्ण कृष्ण कीर्तन इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सब लोग, बहुत से लोग महाप्रभु को जानते हैं, राधा कृष्ण को जानते हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद की डिजायर थी. उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ प्रचार करो. इंग्लिश बोलना आता है, ठीक है, प्रीच प्रीच इन इंग्लिश. जिनको हिंदी नहीं आता, जिनको बांग्ला नहीं आता, उनको इंग्लिश में प्रीच करो. तो उस हिसाब से हम बहुत लकी कि हम इस लाइन में हैं, हम इस धारा से जुड़े हैं. हमें स्ट्रांग रहना चाहिए. कभी कभी हमारा संग बहुत स्ट्रांग नहीं होता है तो हम वीक पड़ जाते हैं क्योंकि हम धाम में भी नहीं है. इट मे बी दैट व्हेन आई रिटर्न टू इंडिया, गुरुदेव उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिन लोगों को ये कथा सुनाई जा रही थी कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जब मैं वापस भारत चला जाऊंगा तब तुम वीक मत पड़ जाना. हमेशा अपने गुरु गुरु परंपरा को, राधा कृष्ण को, महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को याद रखना. गुरु इज ऑलवेज विद यू. डोंट गिव अप चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्ण. तो इसीलिए प्रभुपाद को करुणा का सागर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें हरि नाम दिया और बहुत कुछ दिया जो गोलोक धाम की प्रॉपर्टी है. जो प्रेम गोपियों के हृदय में है राधा कृष्ण के लिए, वो उन्होंने हमसे शेयर किया, हमको बताया कि वो कैसा प्रेम है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महिमा है, कितना उन्नत उन्नत कोटि का प्रेम है. क्योंकि उन्नत उज्जवल पारकीय भाव देने समझाने आए थे प्रभुपाद और महाप्रभु.
अगर वो ये प्रयास नहीं करते तो आज की डेट में हमें ये सब नहीं पता चलता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे गुरुदेव बता रहे कि किस किस टाइप की नॉलेज देने वो हमें आए थे, तो ये थोड़ा टेक्निकल सा है। लाइक ठीक है, हम एक बार पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। ही गिव अस द नॉलेज अबाउट अधोक अधोक सजा। अधोक सजा इज वैकुंठ, जहाँ पे कोई काल नहीं है, नो टाइम। सूरज जो चांद नहीं होते ना वहां पे, तुमको पता ना वैकुंठ में। फिर उन्होंने जो नॉलेज दी, इस एक और नॉलेज दी, अपार अपारोक्ष्या, इज द नॉलेज जो शंकराचार्य ने दी। ऐसे ऐसे नॉलेज अलग अलग डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सबको प्रेम चाहिए। पहले हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, फिर अपने पिता से, अपने भाई से, अपने रिलेटिव से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से, तो भी हम कभी संतुष्ट नहीं होते। फिर हम क्या करते, चलो अब मैं शादी कर लेता हूँ, मैं अपनी बीवी से प्रेम करूंगा, अपने पति से प्रेम करूंगा, हम तो भी संतुष्ट नहीं होते। फिर हम क्या करते हैं, चलो अब बच्चे पैदा करते हैं, अब बच्चों से प्रेम करेंगे, तो भी संतुष्ट नहीं होते। फिर हम क्या करते हैं, चलो मैं डिवोर्स ले लेता हूँ, नई नई बीवी लाऊंगा, नया पति लाएंगे, तो भी हम संतुष्ट नहीं होते। सो यू कांट बी सेटिस्फाइड, नो वन कैन एवर बी सेटिस्फाइड दैट वे, बट व्हेन वी मीट कृष्णा एंड सर्व हिम, देन यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड दिस इज ट्रांसजेंडर रिलेशनशिप, and this relationship is given by guru, because to serve krishna you need diksha mantras। और प्रभुपाद ने ये शुरू किया, प्रभुपाद ने शुरू किया क्योंकि डीटी वर्शिप तो सिर्फ ब्राह्मणास के लिए ही रखा गया था भारत में, और कोई नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने ये शुरू किया कि अ, क्योंकि भगवान ने हमें क्या दिया है, भगवान ने हमें वर्ण आश्रम नहीं दिया है, भगवान ने हमें विशुद्ध देव वर्ण आश्रम दिया है। दैट मीन्स कि ब्राह्मण का बच्चा अगर उसके गुण ब्राह्मण के नहीं है, गुण क्षत्रिय के हैं, तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं। और क्षत्रिय का बच्चा अगर उसके गुण ब्राह्मण के हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अवर दिस क्या नाम है उनका, परशुराम। परशुराम थे ब्राह्मण के पुत्र, लेकिन उनके गुण थे क्षत्रिय के, इसलिए वो क्षत्रिय ही कहलाए। और विश्वामित्र पता नहीं कौन थे, वो क्षत्रिय थे लेकिन उनके गुण ब्राह्मण के थे, तो वो ब्राह्मण कहलाए। तो गुण के आधार पे होगा, कॉन्शियसनेस के आधार पे होगा कि आप किस वर्ण के हैं। तो प्रभुपाद ने तो हम बहुत सी चीजें हमें दी है, सिद्धांत। प्रभुपाद ने आज अगर हम मंदिर जाके, जैसे तुमने, मेरे को याद है रांची में अभिषेक किया था ना एक बार गौर निताई का, तुमने मुझे हाँ किया जन्माष्टमी के। हाँ, तो ये प्रभुपाद की वजह किया से ही था। हो पाया, क्योंकि कोई भी नॉन ब्राह्मण डीटी वर्शिप करने को किसी को अनुमति थी ही नहीं भारत में। ब्राह्मण्स का इतना कंट्रोल था, कास्ट गोस्वामी, स्मार्ट स्मार्ट ब्राह्मणास, ये सब बहुत दबदबा था इन लोगों का। इतना दबदबा था कि हमारे प्रभुपाद को भी इन्होंने मंदिरों में नहीं आने दिया था। मदन मोहन टेम्पल जो सप्तम देवालय है वृंदावन के, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, सबने दरवाजे बंद कर दिए थे प्रभुपाद के लिए, कि ये तो महात्मा गांधी के हरिजनों को लेके आने वाला है, किसी को भी ब्राह्मण दीक्षा देते, अपने दरवाजे बंद कर दो। तो सेम चीज नरोत्तम दास ठाकुर के लिए हुई थी, क्योंकि हमारे संप्रदाय में शुरू से ये सिखाया गया है कि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, अपनी चेतना और गुणों से होता है। तो तब हमारे जिन महाराज की आज तिथि है, भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी, वो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, एकदम टॉप मोस्ट लेवल के ब्राह्मण थे। तो उन्होंने फिर राधा मदन मोहन देव जी के जो मंदिर है उसके गोस्वामी से बात की, गोसाई से, कि आपके घर की बेटी के साथ तो हम शादी भी कभी ना करें। आए थे शादी कराने के लिए, रिश्ते के लिए बात, तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि तुम लोग जाति में बहुत नीचे हो हमसे। और आपने हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद, जिनके चरणों में हमने, कमल चरणों में अपना सर नतमस्तक किया है, उनको आपने ऐसे शब्द कैसे बोले, उनको आपने मंदिर में आने से कैसे रोका।
और ये डिस्कशन के लिए भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी अपने साथ और भी वैष्णवास को लेके गए थे, जो बाय बर्थ उच्च कोटि के ब्राह्मणास थे, जैसे भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, भक्ति रक्षक हृदय गोसाई महाराज। दे ऑल वर सीनियर क्लास ऑफ ब्राह्मणास। तो जब उस गोसाई को, मदन मोहन मंदिर के गोसाई को ये बात रियलाइज हुई कि हाँ उनसे गलती हुई है, देन दे ऑल ओपन द डोर फॉर शिला प्रभुपाद। बांके बिहारी मंदिर में तब भी उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। क्या बोला उन्होंने कि प्रभुपाद के डंडे से हमारे ठाकुर जी डर जाएंगे। तो फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है, हमें आपके ठाकुर जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, हम नहीं आएंगे। दिस इज द रीजन जहाँ पे हमारे दादा दादा पर दादा गुरुदेव एंटर नहीं किए, इसलिए गौड़िया वैष्णवास भी उस मंदिर में नहीं जाते। ये गुरु निष्ठा के लिए है, ये गुरु निष्ठा के एंगल से समझाया जा रहा है। यहाँ पे भगवान को कुछ नहीं बोला जा रहा है, गोसाई जी को बोला जा रहा है, उस पंडित मंदिर का पुजारी, कि जहाँ पे हमारे परंपरा में हमारे किसी भी आचार्य का अगर अपमान हो जाए, या वो उनको आने से रोका जाए, या वो नहीं गए, वहां पे हमें भी नहीं जाना चाहिए। ये होती है गुरु निष्ठा। और भगवान इसमें दोष नहीं देखते, भगवान इससे संतुष्ट होते। तो अगर हम नहीं जाते, दैट डज नॉट मीन कि बांके बिहारी जी हमसे नाराज हो जाएंगे। एक बार किसी ने सवाल पूछा था यात्रा में कि हमें तो बांके बिहारी पर बहुत पसंद है, हमारा तो उनसे बहुत लगाव है, वो दिल्ली की फैमिली है। तो देखो, शुरू शुरू में कनिष्ठ अधिकारी भगवान से प्रेम ज्यादा करता है, जो नया भक्त होता है, या जो भक्त भी नहीं है, जो नॉन डिवोटी क्यों ना हो, शुरू शुरू में हर कोई को भगवान ही सब कुछ, सब दिखते हैं, बस भगवान। वो गुरु वैष्णव को तुच्छ मानता है उसको, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो हुआ नहीं ना, हरि हरि दिख रहे हैं उसको, गुरु और वैष्णवास नहीं दिखते उसको। तो वो क्या सोचता है कि बस हरि को खुश करो। लेकिन हरि तो खुश वही होंगे ना जहाँ पे हरि के भक्तों को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो हरि भी उससे खुश नहीं होते। तो शुरू शुरू में ऐसा होता है, पर जैसे जैसे, अब ये जो भक्ति सारंग गोसाई महाराज है भाई, ये महाप्रभु ने भेजे थे, ये ऑर्डिनरी नहीं थे, इसलिए किसी को उनको ये सिखाना नहीं पड़ा तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। उनको शुरू से पता था गुरु निष्ठा क्या है। हम जैसे भक्तों को जो कच्चे हैं, हमें ये सब सीखना पड़ता है दूसरों का आचरण देख के, सुन के, समझ के, ऑब्जर्व करके, कि अच्छा ये गुरु निष्ठा होती है। तो शुरू शुरू में हमारे जैसे लोग यही करेंगे, क्या, बस कृष्णा को खुश करो, गुरु को हम इग्नोर कर देते हैं। जब कृष्णा तब खुश होते हैं जब हम गुरु गुरु की सेवा ज्यादा करते हैं, गुरु को ज्यादा मानते हैं, गुरु एंड वैष्णवस। तो नए भक्त को आप गुरु की महिमा नहीं पता है, वो उसको बद्धजीव समझता है, अपने जैसा समझता है। अरे गुरुदेव बीमार हो गए, कोई उनके कर्मा होंगे, ये वो गड़बड़ कर देता है कनिष्ठ अधिकारी या न्यू डिवोटी हु जस्ट एंटर्स दिस, हु जस्ट एंटर्स इन द पाथ ऑफ भक्ति। पर दोस हु आर एडवांस्ड, दे अंडरस्टैंड कि जिस स्थान पे हमारे गुरुदेव का अपमान हुआ है वहां नहीं जाना चाहिए। ये है गुरु निष्ठा। ठीक है। माधुर्य उज्ज्वलो प्रेमादया श्री रूपानुगा भक्तिदा। तो इसका बहुत सुंदर, इसीलिए माधुर्य उज्ज्वला, माधुर्य भक्ति देने आए हैं ये, ब्रज भक्ति, रूपानुगा भक्तिदा, ये वो आचार्य हैं जो हमको रूपानुगा भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो गुरुदेव इसका मतलब आगे समझा रहे हैं इनके प्रणाम मंत्र का, कि देखो एक एक शब्द में एक एक बड़ा अर्थ है। इससे साफ पता चल रहा है कि हमें वैदिक भक्ति हमेशा के लिए नहीं करनी है, हमें रूपानुगा भक्ति ही करनी है। रूपानुगा भक्ति दा, अरे यहाँ लिखा है ना, रूपानुगा भक्ति दा मतलब जो प्रोवाइड करता है, माधुर्य मतलब स्वीट, जो ब्रज की है, ब्रज की भक्ति स्वीट है, उसमें कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ आ एंड रेवरेंस नहीं है, ममता है जिसमें। सुनाई दे रहा है ना? हरे कृष्णा। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ओके, वन सेकेंड, कहाँ गई मेरी स्क्रीन? तो गुरुदेव कह रहे हैं ही एक्चुअली केम ओनली टू गिव दिस माधुर्य उज्ज्वल प्रेम, this gopi prem which Srila Rupa Goswami has written about in his books, which Chaitanya Mahaprabhu came
came to this world only to give the relationship of Krishna as our beloved, कि कृष्णा हमारे beloved है, हमारे अपने हैं, हमारे प्रेमी हैं. He came only to give this and nothing else. Srila Prabhupada has written in his articles, I came only to give this, but my whole time was spent in cutting jungles. अब वो देने तो ये आए थे, लेकिन उससे पहले उस टाइम पे और क्या था, मायावाद था, और क्या था, सखी बेकी था, और क्या था, अपर संप्रदाय है बहुत सारे, Rija, गुरुदेव. Rija, Rija, अपर संप्रदाय. हाँ, तो गुरुदेव कहते थे उस टाइम पे तो काउंटेबल थे अपर संप्रदाय, अब तो हु नोज, ऐसे बोलते हैं गुरुदेव, कितने हैं ये भी नहीं पता. तो इस सब का जंगल साफ करने में उनको उन्होंने काफी टाइम अपना एनर्जी अपना लगाया. किसने, प्रभुपाद ने. दोनों ने, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने भी. श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ऑल्सो डिड दिस इन वेस्टर्न कंट्रीज. ही केम टू, वहां पे तो हिप्पी मूवमेंट चल रहा था अलग, वो तो अलग ही धर्म चल रहा था. ही केम टू दिस वर्ल्ड टू गिव लव एंड अफेक्शन फॉर कृष्ण. पर किसको देते, सब तो अनक्वालिफाइड थे. तो एक प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा पहले, ताकि लोग समझ सकें कि भगवान की भी जरूरत है, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है. पहले ये समझाया, और वो क्रिएटर एक ही है. वो चीज वो लोग जल्दी समझ गए थे विदेशी लोग, क्योंकि वो लोग देवी देवता को भगवान नहीं मानते. वो तो भारत में ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सोचता है गणपति भी भगवान है, ये पेड़ भी भगवान है, सब भगवान है. तो इसीलिए उसमें उन्होंने काफी अपना टाइम दिया, एनर्जी दी. एथिज्म, मायावाद से हम जैसे लोगों को बचाने के लिए. He thus fertilized the field by plowing and cutting jungles, and most of this time went into this. He could not preach as he wanted, but he stored so many deep truths about गोपी प्रेम in his books. तो प्रभुपाद की जो ग्रंथ है, उनमें ये गोपी प्रेम की महिमा बताई गई है, जो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में दी है. एक्चुअली अब हमें इनका प्रणाम मंत्र याद कर लेना चाहिए, ये बहुत सुंदर है. माधुर्य उज्ज्वलो याद है. याद हो गया. हाँ. चार चार पैराग्राफ है उसमें भाई. अच्छा, नहीं, दो ही मैंने याद किया, स्टार्टिंग वाला. माधुर्य उज्ज्वलो प्रेम दया श्री रूपनुगा भक्ति दा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सोसी ठाकुर also did this in Radha Kund. In his last days, he said that if anyone is only cutting jungles, cutting the arguments of Mayavadis and so on, and not accepting the mood of the gopis as taught by Rupa Goswami, not doing worship of Radha Krishna conjugal, not following the line of Rupa Goswami, then even their chanting will not be sufficient to help them. After some time, they will become weak and give up all devotional practices. तो जब कोई वीक पड़ जाता है, अपराध करते करते या सेवा अच्छे से नहीं करता है, तब वो वीक पड़ जाता है भक्ति में, और वो क्या, उसका विश्वास कम हो जाता है, और वो फिर भक्ति गिव अप कर देते हैं. तो यहाँ पे प्रभुपाद ये गुरुदेव ये समझा रहे हैं दैट कि अगर कोई मायावाद का जंगल काट रहा है, सब आर्गुमेंट्स उनके काट रहा है, लेकिन वो गोपी का मूड नहीं समझ पा रहा, नॉट एक्सेप्टिंग द मूड ऑफ गोपीज एज टॉट बाय रूप गोस्वामी, तो उसकी वर्शिप एज पर रूप गोस्वामी नहीं है. सो दोनों चीज करनी थी, मायावाद भी नहीं चाहिए और रूप गोस्वामी के मूड को भी समझना है. बोथ आर रिक्वायर्ड. हमें तो मायावादियों का संग करने से निषेध किया गया है, मायावादी का संग भी नहीं करना है, और रूप गोस्वामी के मूड को भी समझना है. श्री रूपानुग भक्ति दा का मतलब क्या है, दा मतलब देना. रूप गोस्वामी का भाव ही हमें दे सकते हैं. श्रीला प्रभुपाद डिसेंडेड टू प्रीचिंग दिस रूपानुगा वैष्णविज्म. कितना सुंदर टर्म है ये, रूपानुगा वैष्णविज्म. But they had no time from the beginning. Therefore, I was very alert to avoid cutting jungles because our Guru Varg had already cut them down. तो गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि मेरे लिए स्वामी महाराज ने प्लेटफॉर्म बना दिया, उन्होंने मायावाद का खंडन कर दिया. अब मैं सीधे राधा दास्यम रूपानुगा वैष्णविज्म की चर्चा कर सकता था, उनकी हरि कथा कर सकता था. तो यहाँ पे गुरुदेव वही लिख रहे हैं कि मैं अलर्ट था कि मैं अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी वो कर दिया है, गुरु वर्ग ने ऑलरेडी कट डाउन कर दिया है.
I considered that I must do something affirmative. I therefore accepted this and I preached it from the beginning. शुरू से मैंने ये preach किया. Now, however, coming to the Western countries, I began to think, to whom shall I tell? किसको मैं जाकर ये दूं? Rupanuga Vaishnavism. Now I also have to cut down some jungles when I am in Vrindavan or Navdeep. However, I mainly speak about the high class of sweet pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. तो इसका मतलब क्या है? एज पर अधिकार कथा बोली जाती है. गुरुदेव को लगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी अधिकार लोगों का छोटा है, कम मुझे है। भी जंगल काटने पड़ेंगे. लेकिन गुरुदेव कह रहे नवद्वीप और वृंदावन में मैं हमेशा हाई क्लास ऑफ स्वीट पास्टम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड राधा कृष्ण पे ही हरि कथा बोलता हूँ. जो हमने उस दिन गौर गोविंद गोसाई महाराज की हरि कथा पढ़ी थी ना, अबाउट द मूड सत्यभामा जी का क्या होता है, महाप्रभु का मूड क्या होता है, जगन्नाथ जी का, वो हाई क्लास ऑफ हरि कथा है. ये कैसे महाप्रभु अपने आप को राधा समझ रहे हैं और जगन्नाथ जी को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो थी हाई क्लास ऑफ हरि कथा. आजकल के लोग क्या करते हैं, नीचे से स्कर्ट पहन लेंगे, बाल स्ट्रेट कर लेंगे, लड़की की तरह चलेंगे कि हम गोपी हैं. वैसा गोपी नहीं बनना है हमको. महाप्रभु ने कभी ऐसे नहीं किया. इंटरनल मूड हमको वैसा अपना चेंज करना है, वैसा बनाना है. जो ऋषि राम जी के टाइम पे त्रेता युग में जंगल में तपस्या कर रहे थे, वो बाहर से उन्होंने किसी ने स्कर्ट पहनी थी क्या? लेकिन उनका भाव कौन नहीं। सा था? गोपी भाव था उनका. उनको सीता जी की तरह भगवान राम की सेवा करनी थी. गोपी भाव था मतलब उनको फीमेल फॉर्म में भगवान राम की सीता करनी थी, भगवान की सेवा करनी थी. लेकिन दे वर नॉट वेयरिंग एनी स्कर्ट और डूइंग एनी मेकअप, जो अक्सर सहेजिया लोग करते हैं. प्राकृतिक सहेजिया, सहेजिया भी दो होते हैं, एक अप्राकृत और एक प्राकृत. तो अप्राकृत होते हैं जैसे हमारे व्रजवासी हैं, वो ट्रांसजेंडल सहेजिया है, उनके खून में राग है, आत्मा में राग है. लेकिन जो लोग उनको कॉपी करते हैं वो है प्राकृतिक सहेजिया. जैसे स्कर्ट पहन के लोग नाचने लगते हैं, अपने को गोपी बोलने लगते हैं. महाप्रभु ने कभी ऐसा नहीं किया, ऋषि लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया. जबकि अंदर से चेंज लाना है, बाहर नहीं. दो सेंट्स, धनकार्ण्य के जो सेंट्स थे जिन्होंने 60,000 ईयर्स तक तपस्या की थी, उनका अंदर से भाव था फीमेल फॉर्म में सर्व करने का लिए. दैट डज नॉट मीन कि वो बाहर भी स्कर्ट पहन के, एक्सटर्नली भी स्कर्ट पहन के नाच रहे थे या राम जी को पति मान रहे थे. तो उन्होंने सिर्फ राम जी के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि ये हमारी इच्छा है, वी वांट टू सर्व यू लाइक दिस. राम जी ने क्या कहा, मैं अभी मर्यादा अवतार में हूँ, अभी मैं तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर सकता, अगली बार आऊंगा तब करूंगा. तब कर दिया. तो इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में समझा रहे हैं कि भक्ति के राज्य में पेशेंस अनिवार्य है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज डिजायर की कल के कल ही आपकी वो पूरी भी हो जाएगी. ना आप कल के कल भक्त बनने वाले हो, ना ही कोई महाभागवत आपको अभी आके अपनी सेवा में लगा देगा, क्योंकि महाभागवत कभी सेवा में लगाते ही नहीं है. और बिना महाभागवत की सेवा किए हम कभी भक्त बन नहीं सकते. ये तो अभी हम साधक हैं, अपराध कर करके कर रहे हैं सेवा. सो शिला प्रभुपाद वाज आल्सो लाइक एन ओशन ऑफ माधुर्य उज्जवल प्रेम. माधुर्य उज्जवल प्रेम होता है उन्नत उज्जवल प्रेम भाव, गोपी भाव बेसिकली. उज्जवल मतलब हाई क्लास, माधुर्य मतलब ममता वाला, प्रेम मतलब लव. ही wanted to disturb it and he distributed it. बुक्स, तभी तो बुक्स प्रिंट करते थे वो, कि बुक्स के माध्यम से. बुक्स क्या है? बृहद भगवत अमृत. बृहद, बृहद मतलब क्या होता है? दूर तक जिसकी आवाज जाती है. मृदंग की आवाज भी कुछ किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन बुक्स तो पूरी दुनिया में जाएंगी. इसलिए प्रिंटिंग प्रेस के लिए काफी ये जोर देते थे, बुक्स प्रिंटिंग के लिए, परिक्रमा के लिए, प्रीचिंग के लिए. एक बार ऐसा कोई था, कोई तो शिष्य था जो गार्डन की सेवा करता था, फूल उगाता था, सब्जियां उगाता था. सब उससे बहुत खुश थे. तो जब प्रभुपाद को पता चला ना, प्रभुपाद ने क्या बोला, इसको तुरंत के तुरंत मेरे पास भेजो. तो गुरु प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला, आपके पास भेज देंगे तो गार्डन को कौन संभालेगा, गार्डन बेकार हो जाएगा. तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि मैं गार्डन को बर्बाद होता देख सकता हूँ, लेकिन मैं एक बद्ध जीव को बर्बाद होता नहीं देख सकता. अगर एक बद्ध जीव बिना किसी स्वार्थ की इतनी सेवा कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता.
बद्धजीव कुछ इतनी सेवा करता है तो उस मतलब उसके अंदर कोई इच्छा है, और जब तक उसकी वो इच्छा पूरी होगी वो करेगा, जब इच्छा पूरी नहीं होगी वो सब भक्ति छोड़ देगा, मठ छोड़ देगा, मंदिर छोड़ देगा। तो कंडीशन सोल सर्विंग आउट ऑफ वे, दैट मीन्स ही हैज सम मटेरियल डिजायर इनसाइड हिम और हर, और जब तक उसकी उसकी मटेरियल डिजायर पूरी हो जाएगी वो छोड़ देगा, या मटेरियल डिजायर पूरी नहीं हो रही होगी, अरे यार छोड़ो, कौन है महाप्रभु, छोड़ो, कौन है प्रभुपाद, छोड़ो। तो वो प्रभुपाद यही कहते कि मैं बद्धजीव को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। दैट इज वाई इनको बोला जा रहा है कि ये ओशन ऑफ मर्सी थे। ही वॉज कंप्लीटली एन ओशन ऑफ मर्सी, and he is a giver of madhurya bhakti, and he was full of all siddhantas. कहाँ गया पेज? तो this harikatha was spoken by Gurudev in the year 2007, नॉर्थ शोर हवाई में। नॉर्थ शोर हवाई इज इन यूएसए। ये देखो ये प्रॉपर कहाँ, भैया है ना, भैया है ना, गौरव भैया, भैया को ले जाओ। देखो कितना सुंदर फोटो है, गार्लैंड्स पहने हैं इन्होंने। हम्म। और इनफैक्ट ये ऐसे आचार्य हैं जिन्हें कोट पैंट में भी प्रीचिंग की है। कल मैं परसों का हरी कथा में देख रही थी, परम गुरुदेव और प्रभुपाद दोनों कोट पैंट में थे। अच्छा। प्रीचिंग के लिए। देखो ये मंत्र फिर से गुरुदेव ने यहाँ पे पढ़ा है, हर अपने प्रभात की हर तिथि पे उनका मंत्र पढ़ा है। तो बेसिकली जिस किसी भी आचार्य की तिथि हो उनका मंत्र पढ़ा जाता है, उनके मंत्र के मीनिंग को समझा जाता है वर्ड टू वर्ड। श्री विश्व भानवी देवी दयिता दयितया कृपा बध्ये, कृपा बाध्य देने, कृपा देने के लिए वो बाध्य हैं, देंगे ही देंगे, ओशन ऑफ मर्सी। कृष्ण संबंध, कृष्णा के साथ संबंध है उनका एक मेल फॉर्म में, एज प्रभुपाद। विघ्ना देना प्रभावे नमः, I offer my obeisances unto Om Vishnupad, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, who is very dear to Krishna, who is most beloved to Sri Vishbhanavi Devi Radhika, who is an ocean of mercy. कृपा बाध्य लिखा ना, ocean of mercy, and who is kindly bestowing realization. संबंध विज्ञान, संबंध, हमारे संबंध के देवता कौन है? संबंध अविद्या प्रयोजन, डिस्कस किया ना है हमने। संबंध के देवताएं लिख लो, राधा मदन मोहन। अविद्या मतलब प्रोसेस, उसके देवता है राधा गोविंद देव जी, रूप गोस्वामी के डीटीज, सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन, और जो हमारा प्रयोजन है वो है गोपीनाथ, हमारा गोल। तो ये संबंध का ज्ञान देते, संबंध विज्ञान, क्या हमारा नित्य रिश्ता है राधा कृष्ण से वो प्रदान करते हैं, राधा दास्यम। आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है, प्रभुपाद का जन्मदिन है। ये विश्व राधा रानी के अत्यंत करीबी निजी जन है, एस नयन मंजरी, कृष्णा के भी बहुत करीब है, उनके परिकर हैं, एटर्नल एसोसिएट्स। एंड आगे गुरुदेव ये बता रहे हैं इनका ये नेक्स्ट लाइन जो है, ये मंत्र हमने भी पिछले वाले आर्टिकल में भी पढ़ा। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमदया प्रेमादया श्री रूप अनुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्राय नमोस्तुते, है ना, ये मैंने अभी पढ़ा ना। ये देखो माधुर्य उज्ज्वल प्रेमादया का मतलब है, माधुर्य उज्ज्वल है उन्नत उज्ज्वल पारकीय रस, दैट इज नोन एज माधुर्य उज्ज्वलो। उन्नत प्रयोजन के कौन है, प्रयोजन के कौन है? प्रयोजन होता है हमारा संबंध। गोल, राधा गोपीनाथ।
मधु पंडित के डीटीज है वो। तो जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। इनके पास माधुर्य उज्जवल है, माधुर्य उज्जवल प्रेम है। इज द गिवर ऑफ माधुर्य प्रेम, विच इज ऑल्सो नोन एज उन्नत उज्जवल पारकीय रस। ये यही दे सकते हैं। आप इनसे दास्य रस, ये दास्य रस भी दे सकते हैं, बहुत बहुत तुच्छ चीज है। कृष्णा को सर्व करने के लिए 5 रसा होते हैं, पता है ना तो कौन से? हम्म। तो दास्य रस वो, माधुर्य वात्सल्य दास। हाँ बोलिए। नहीं वो आपको सीक्वेंस में ही बोलने पड़ेंगे पुष्पांजलि, आप सीधे माधुर्य पे नहीं जा सकते। दास्य, शांत, दास शांत। नहीं नहीं, पहले शांत। शांत, हाँ हाँ, पहले शांत है, अच्छा। फिर दास है, हाँ। फिर साख्य, हाँ, वात्सल्य, माधुर्य। फिर माधुर्य। तो दास्य रस तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। जो माधुर्य रस देने आया वो तो माधुर्य रस दे ही सकता है, दास्य भी दे सकता है, चुटकी बजा के दे देगा। तो ये एक्चुअली में देने आए माधुर्य उज्जवल प्रेम रस। अब्जॉर्प्शन इन दी प्रारंभ लव ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण। इसलिए जो हमारे जो आचार्यज हैं, जैसे उस दिन हम रूप नरोत्तम दास ठाकुर की तिथि पे पढ़ रहे थे कि कैसे उनके गुरु भाई श्रीवासाचार्य बैठ के समाधि लगा के ध्यान जप कर रहे हैं। जप करते करते सबको लग रहा है कि ये तो गुजर गए, गए अब, निकल गए इनके प्राण, लग ही नहीं रहा है कि ये सांस ले भी रहे। फिर उनके शिष्य आए रामचंद्र कविराज गोस्वामी, उन्होंने क्या बोला, क्योंकि रुको मैं भी ध्यान में जाता हूँ, गुरु देखता हूँ गुरुदेव कहाँ पे हैं, गुरुदेव क्या कर रहे, गुरुदेव को लेके आता हूँ, तब तक मेरे और गुरुदेव के शरीर का ध्यान रखना। वो भी ध्यान में चले गए, चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करते करते ऐसा डीप एब्जॉर्प्शन है इन द पारमर लव ऑफ राधा कृष्णा कि लोगों को लग रहा है दोनों ही निकल गए, गुरु शिष्य। लेकिन एक्चुअली में उस सीधे गोलोक धाम पहुंच जाते हैं अपने मन से। शरीर है यहाँ पे, मन है वहां पे भगवान के धाम में। कि राधा रानी की आज क्या गुम गई है, पायल। तो सब ढूंढ रही है सखियां, लेकिन मिल नहीं रही। फिर एक और सखी आई, रामचंद्र कवि एस रामचंद्र कविराज, सॉरी रामचंद्र कविराज इन गोपी फॉर्म। इनको मिली, इन्होंने अपने गुरुदेव को दी, जो थे श्रीनिवासाचार्य, उन्होंने अपने गुरुदेव को दी जीव गोस्वामी, उन्होंने अपने गुरुदेव को रूप गोस्वामी, फिर विशाखा सखी, ललिता सखी। फिर राधा रानी बोलती किसने ढूंढी, आज एक नई सखी आई है, वो थे रामचंद्र कविराज। ऐसा होता है एब्जॉर्प्शन इन दी पारमर लव ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्णा। दिस इज उन्नत उज्जवल पारकीय रस, ये वो दुनिया को देने आए हैं। और कहते हैं he was the first person who tried to give this confidential and very high class of उन्नत उज्जवल पारकीय भाव। सिर्फ बंगालियों को नहीं दिया, ना कि सिर्फ इंडियंस को भी नहीं दिया, सिर्फ भारतीयों को नहीं दिया, पूरे जगत को दिया। इतने मर्सीफुल है ये। रूपानुगा भक्तिदा, है ना, आमतौर पे लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे कुल देवता है तो ये हम पे कृपा करेंगे, हमें इनकी सेवा करनी है। लेकिन प्रभुपाद के हृदय में कौन है, राधा कृष्ण। उन्होंने क्या कभी ऐसा आपने सुना है बोलते हुए कि राधा कृष्ण सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ही सेवा करूंगा, या मेरे फैमिली मेंबर्स करेंगे, या मेरे बंगाली नहीं। रिलेटिव्स करेंगे। तो ये होती है, ये होता है गुरु, गुरु का दिल होता है ऐसा बड़ा, सब पे कृपा करने के लिए आते हैं वो भाई, सिलेक्टिव कास्ट सेक्शन पे नहीं। तो रूपानुगा हाँ ना, वो, जैसे वो लोग बंगाली थे तो लोग कह सकते थे कि सिर्फ बंगाली लोग को ही प्रेफरेंस दिया जाए। हाँ जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाते हो तो जगन्नाथपुरी में वेस्टर्न्स को आना अलाउड ही नहीं है। हम्म। इसीलिए तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि चारों संप्रदाय में से ये पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने विदेश में जाके प्रचार किया, जो विदेश गए और विदेशियों पे भी कृपा की। जबकि विदेशी इतने हम्म। ज्यादा फॉलन होते हैं, उनको मलेच्छा बोला जाता है, उनके बाप का भी पता नहीं होता उनका बाप कौन है। हम्म। तो उस हिसाब से ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ऐसा सोच रखना
कोई आम आदमी नहीं रख सकता। और नहीं और रखते। जब हम इन सब आचार्यस को डिस्कस कर रहे हैं, परम गुरुदेव विनोद मंजरी, नायर महाराज, रमन मंजरी, प्रशिला प्रभुपाद, नयन मंजरी, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, तुंग विद्या सखी, मतलब जितने भी हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, गुण लीला मंजरी, क्या क्या मंजरी हैं, हमारे लोकनाथ गोस्वामी, मनुलाली मंजरी, ये सब कौन है? राधा रानी की सखियां। तो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? राधा रानी की सेवा को छोड़ के वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या मिल रहा है उनको? शिव का उद्धार करने के लिए आए, तो वो कम से को कम। उद्धार करने के लिए तो वो उनको कौन भेज रहा है? राधा रानी भेज रही है। तो राधा रानी सोचो भेज वो रही है कितनी कि जाओ। मर्सीफुल है। अगर प्रभुपाद इतने मर्सीफुल है, तो राधा रानी और ज्यादा मर्सीफुल है, जो अपनी सखियों को हमारे लिए भेज रही है। तो इसी से पता चलता है कि राधा रानी को क्या उनका लेवल है, वो कितनी दयालु कृपालु है। तो दैट इज वाई हमें एक पल भी फिर वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। एक पल भी फिर बिल्कुल वेस्ट नहीं। नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा के बिना हमें रहना ही नहीं चाहिए। और हमेशा हम्म, कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने हमें, हमारे लिए सोचती है वो, मतलब शी केयर्स फॉर अस, राइट। बहुत इजीली एक आम हम्म, आदमी बोल देता है, भगवान ने मेरे लिए क्या किया, भगवान ने मेरे लिए क्या किया, मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला। हम सब सोचते ही है ना कहीं ये सब। अगर अब नहीं सोचे, हम्म, पहले कभी तो सोचा होगा, बचपन में या कॉलेज में, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे को किसी ने धोखा दे दिया, या मेरे साथ किसी ने अच्छे से बिहेव नहीं किया। पर मैं तो कहती हूँ इस सबको भूल जाओ, वो कर्मा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो कि राधा रानी ने तुम्हें और कितना कुछ दे दिया। नहीं तो आज भी हम लोग, अभी भी हम क्या ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम, वो तो हमारा फेलियर अगर हम अच्छे से नहीं कर रहे, क्योंकि कृपा तो हमेशा आ ही रही है, हम नहीं ले पा रहे, हम अच्छे पात्र नहीं बन पा रहे। पर भगवान की तो हमेशा इच्छा है, भगवान की शक्ति की, राधा रानी की शक्ति है कि हम केवल उनको ही अपना मन दें। अगर वो अपनी इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स को, मेड सर्वेंट्स को, सर्वेंट्स को यहाँ भेज रही है हमारे लिए, तो इसी से पता चलता है कि सर्वेंट जो शब्द है वो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत अलग होता है। अपनी बाइयों को देखो कैसे होती हमारी मेड्स, विवेरो की मेड्स याद है तुम्हें? हाँ आठ याद है। हजार रुपए उनके सैलरी मिलती थी, उसमें भी वो खुश नहीं रहते थे, हम्म, क्योंकि कम पड़ते थे, उनके कपड़े कैसे या उनकी शक्ल कैसी। नाउ दीज आचार्यस दे आर सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी। तो सर्वेंट शब्द मटेरियल वर्ल्ड में बहुत अलग है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एकदम विपरीत है। सर्वेंट जब हम बोलते हैं ना किसी को प्रीचिंग के लिए, तो तुम्हें कृष्णा का सर्वेंट बनना चाहिए, लोग इसी से डर के भाग जाते हैं, क्योंकि हमें सर्वेंट नहीं बनना है किसी का, क्योंकि अपने सर्वेंट्स को उन्होंने हम्म, बहुत हरास किया होता है। जैसे विवेरो ने उन भाइयों को हरास किया था कम पगार पे, वो पैसे के लिए रोते हम्म, रहते थे, उनको इतना काम कराते थे, फिर पूरा विवेरो साफ करो, पेस्ट कंट्रोल करो, बच्चों को ये करो वो करो। या वॉचमैन को देख लो, सर्दी में गर्मी में उसको धूप में बैठ के बारह घंटे काम करना है। किसी के ड्राइवर को देख लो, सर दुख रहा हो तो भी गाड़ी चलानी है। तो हम वो इस जगत का सर्वेंट का डेफिनेशन देख के हम डर जाते हैं, अरे सर्वेंट तो ऐसा होता है, हमें नहीं ऐसा बनना है। लेकिन ये जो जड़ जगत है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या है? रिफ्लेक्शन। कौन सा? परवर्टेड रिफ्लेक्शन। वहां के सर्वेंट एकदम भगवान जैसे ही है। जय विजय कौन थे? वॉचमैन। लेकिन उनका शरीर, वॉचमैन। शरीर एकदम भगवान जैसा था। चार हम्म, भुजाएं, चक्र शंक्र, चक्र शंख गदा कमल कैरी कर रहे थे, और येलो धोती थी, और ब्लू ही उनका कलर था। और ये मेड सर्वेंट, सोचो ये जो जिनकी हम बात करें, राधा रानी की मेड सर्वेंट है, इतनी शक्ति है उनमें। तो सोच रहे हो, हमें बहुत। कभी भी इस जगत को उस जगत से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कि यहाँ पे जैसे सर्वेंट्स होते हैं ऐसे ही वहां पे होंगे। और वो हम करते हैं। हमारी शादी हुई तो राधा कृष्ण की क्यों नहीं हुई? वो भी सवाल लोगों के मन में आता है, क्योंकि हम यहाँ से वहां पे कंपेयर, यहाँ से वहां को कंपेयर करते हैं। उनके बच्चे क्यों नहीं हुए? उनकी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमको चाहिए, वो तुम्हारी भोग वासना है। तो ये यहाँ से समझना चाहिए। बार बार हम मेड सर्वेंट पढ़ रहे हैं, कि मेड सर्वेंट भी है तो कितने शक्तिशाली है।
जीसस को देख लो ना, ही वाज आल्सो ए सर्वेंट, उन्होंने खुद कहा आई एम सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम सन ऑफ क्राइस्ट। तो क्रूसिफाइड कर दिया था, वो 3 दिन के बाद वापस आ गए। तो रूपानुगा भक्ति था। व्हाट इज रूपानुगा? इट इज द फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ शिला रूप गोस्वामी ऑफ इन हिज गोपी फॉर्म। रूपा मंजरी है रूपा गोस्वामी। और और ये प्रभुपाद जी कौन से मंजरी है? स्वामी प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद जी। उनका नहीं मुझे पता, उनके शिष्य मैंने पूछा नहीं किसी को, कभी बुक्स में कभी गुरुदेव ने लिखा भी नहीं है। उनके गुरुदेव, उनके शिष्य पूछे थे गुरुदेव को, तो गुरुदेव ने पहले उनको बोला तुम भजन तो अच्छे से करो, अच्छा। तो मैं धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा भजन करते करते। हाँ, बात सही है। हम्म। तो रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और जो रूपानुगा होता है वो राधा दास्यम फॉलो करता है। उसको पता है कि मेरी स्वामिनी राधा रानी है, मैं हर जन्म में उनका ही दास बनूंगा। अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद, मैंने 84 कोस अब तक जो काटे हैं अपने जन्म, उसमें मैं कितनी बार क्या बना हूं, किसकी सेवा की, मुझे नहीं पता। लेकिन एक साधक को ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब मेरा अगर जन्म हुआ भी फिर से, मैं राधा दास्यम ही करूंगा। हालांकि नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा प्रयास करूंगा, ऐसा। उसके लिए तो हमें रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा भजन करना पड़ेगा, अगर फिर से जन्म नहीं चाहिए। वो सारे दिन एक मट्ठा पीते थे बस, माधवेंद्रपुरी पास हम्म। सिर्फ दूध, वो भी दिया तो वैसा करने पे हम वापस जा सकते हैं गोलोक धाम में। तो इसलिए अपने मन में क्लैरिटी चाहिए, हमें होनी चाहिए राधा दास्यम की। मैं किसी और देवी देवता के पास नहीं जाऊंगा। मेरा आश्रय केवल राधा रानी नहीं, मैंने सिर्फ राधा रानी का आश्रय लिया है। केवल वही मेरी मेंटेनर है। प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, स्वामिनी। ऐसा कंप्लीट फेथ होना चाहिए हमें राधा दास्यम पे, कि उनकी शक्ति मेरे को संभाले हुई है, उनकी सेवा ही से, उनके सेवा के सहारे ही मैं जी रहा हूँ, उनकी सेवा करने में ही मेरी संतुष्टि है। ऐसा भाव होना चाहिए एक साधक को, तब उसका दिल सुंदर बनेगा, क्योंकि फिर उसको राधा रानी की कृपा से वो दिव्य गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और जिसका दिल सुंदर, उसका मन शांत, क्योंकि दिल में अनर्थास नहीं रहेंगे, मटेरियल डिजायर्स नहीं रहेंगी। मटेरियल डिजायर्स जितने ज्यादा होंगे दिल में, अनर्थास भी होंगे, उतना ही विचलित चंचल रहेगा तुम्हारा मन। कि मन हमेशा हर पल उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्तेजित रहेगा, भागता रहेगा। और हम लोग पता है क्या गड़बड़ करते हैं, हम खूब सारा खाना खा लेते हैं नॉन डिवोटीज के हाथ का, शादियों में, किसी के रिलेटिव के घर में, रेस्टोरेंट में, स्विगी से। तो उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां बहुत शार्प हो जाती हैं, फिर वो भागती हैं इधर उधर संसार में। क्यों एकादशी के दिन कम खाने के लिए बोला जाता है? ताकि इंद्रियां शार्प ना रहे, शांत रहे। जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना ज्यादा भोग करोगे और नींद भी ज्यादा आएगी। खाना उतना ही खाओ कि जितना शरीर को चलाना है, तो नींद भी कम आएगी और इंद्रियां ज्यादा भागेंगी नहीं, उत्तेजित नहीं रहेंगी संसार के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो निर्जला एकादशी के दिन 9 बजे सो जाते हैं, और ऐसे सोते हैं लेट, क्योंकि शरीर में अनाज गया ही नहीं। गया ही नहीं। हाँ, फिर वैसा करने का कुछ होता है क्या, मीन्स की जैसे है नहीं तो नौ निर्जला बजे सो किए? के आप 4 बजे उठो ना, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो। 9 बजे सोने में हाँ प्रॉब्लम हाँ। नहीं है, 9 बजे सोना ही चाहिए आपको। लेकिन फिर उठ, इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि आप अगले दिन 6 बजे उठ रहे हो। आपको फिर अगले दिन हम्म। 4 बजे तो उठना चाहिए, 3 बजे उठना चाहिए इनफैक्ट। या नौ बिल्कुल बजे सो बिल्कुल के आप बिल्कुल। 3 बजे उठ सकते हो, क्योंकि 9 बजे जो सोता छह है घंटे उसका 6 घंटा भी दूर की बात है। 9 से 10 का जो गैप है ना, 1 घंटे का, उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत हाई होगा। जैसे जैसे आप लेट हाँ। सोते हो, सपोज आप 11 बजे सोए, 11 से 12 के बीच हाँ। में आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो जाएगी। आप सो तो रहे हो, लेकिन हम्म। क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा नहीं होगा। तो जल्दी सोने में हम्म। क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा रहता है। उसीलिए कम सोने पे भी फिर वो लोग क्या है,
जल्दी उठ जाएंगे, फ्रेश रहेंगे, सर नहीं दुख रहा, आंखें मोटी मोटी नहीं है, हाँ फ्रेशनेस लग रहा है, ऐसा है। और वो भी मैटर करता है कि आप जहाँ सो रहे हो वहां पे हवा होनी चाहिए। आजकल फ्लैट सिस्टम में हवा ही नहीं होती। हवा में सोने से, बिल्कुल। नेचुरल हवा में सोने से आदमी, ऑक्सीजन रहता है ना रूम में, तो उससे भी आदमी फिर हाँ अच्छा क्वालिटी ऑफ स्लीप होता है। एसी में सोना इज नॉट क्वालिटी ऑफ स्लीप। कूलर एसी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है। कूलर तो पता नहीं, शायद ठीक होगा, पता नहीं, एसी तो नहीं है। एक ही सब तो नहीं है, हाँ। आयुर्वेद बोलता है पंखे के नीचे भी सोना है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे शरीर के हाँ लिए। अच्छी बात अब नहीं क्या, है। हम लोग तो मजबूर हैं क्योंकि मिट्टी के घर नहीं है। मिट्टी के घर ठंडे रहते हैं, हम्म, सीमेंट बहुत गर्म हाँ रहता है। हाँ हाँ हाँ। ये सब बातें भी बहुत मैटर करती हैं। अब यही है कि कुछ ये सब तो हम बदल नहीं सकते। अब हम फ्लैट सिस्टम कहाँ छोड़ के जाए, जमीन लेना तो बहुत महंगा है। तो अब जितना जीवन बचा है, भगवान का नाम लेके बस काट लो, कि भगवान बीमारी भी अगर आई हाँ बस तुमको ना भूले, शांति से हम मर जाए, बस ये अब प्रयोजन रखना चाहिए हमको। हॉस्पिटल ना हम्म, जाना पड़े, शांति से प्राण निकले, भगवान का हम्म, नाम लेते लेते, भगवान का नाम लेते। हॉस्पिटल जाओगे तुम्हारी कंठी निकाल देंगे, तुम्हारा तिलक पहुंच देंगे, बोल देंगे, हाँ सब कर तुलसी देंगे, तुम्हारे सही पास बात नहीं है। होगी, अंदर कोई आ नहीं सकता कीर्तन करने तुम्हारे पास, सबको बाहर बैठाते हैं वो, तुम्हारे हाथ में हाँ माला सच नहीं में। होगी। तो इससे तो अच्छा है, इसलिए मत बोलो कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना क्योंकि मेरा पैसा जाएगा या मुझे दर्द होगा। इसलिए बोलो प्रभु कि मेरी नहीं तो नहीं, कंठी चली जाएगी, और यमराज उसी समय आ गया, यमदूत विष्णुदूत जो भी, तो मेरे पास तो कंठी भी नहीं होगी। इसलिए ये तो ले जाएगा अपने साथ। हर समय अपना देखो, मत कलयुग में बहुत मुश्किल है भक्ति करना। हॉस्पिटल इतने सारे जो खोल दिए, पहले थोड़ा थे वही हॉस्पिटल, तो। पहले तो वैद्य थे, वो वैद्य भी स्पिरिचुअल थे। जैसे जैसे मतलब कलयुग इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मैं कहना चाहती हूँ, अब तो टीचर्स भी अच्छे नहीं है, टीचर्स ही धोखे वाले हैं, डॉक्टर्स धोखे वाले हैं, सब झूठ बोलते हैं। सब तो। इसीलिए एक कमरे में रहो, अपना भजन करो, धाम में रहो, साधु संग में रहो, और खिसक लो, यही इंटेलिजेंस है। हम्म, सब वैष्णव सीनियर डिवोटीज यही बोलते हैं। ये दुनिया कोई अच्छी दुनिया नहीं है बहुत हमारे लिए, हमारे भोग के लिए नहीं बनी है ये। इसको भोग नहीं आया तुम लोग, पर तुम पछताओगे। जैसे वो दीदी बता रही थी ना कि हम लोग को हम लोग जो ये जन्म हम लोग को जो मिला है वो पिछले कर्मा जो हम लोग किए हैं उसके हिसाब से हम लोग को मिला है। तो अभी जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, कर्माज करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट बर्थ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बोल रही हाँ, थी। एग्जैक्टली। अरे जैसे आप सैलरी काम करते हो पूरा महीना, आपको महीने के अंत में, एंड में सैलरी मिलता है, वो आपने कमाया है। हम्म ऐसे ही आपकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद आपको नया शरीर मिलेगा, वो एज पर योर कर्मा मिलेगा। हम्म आपने वो कमाया हुआ होगा, हम्म, आपने अच्छे कर्मा किए, बिल्कुल। आपको अच्छा सुंदर शरीर मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक रहस्यमय बात है, भक्त सुंदर शरीर नहीं मांगते, अच्छा बर्थ नहीं मांगते। तभी तो हरिदास ठाकुर ब्राह्मण वो थे, ब्रह्मा थे, उन्होंने ब्रह्मा जानबूझ जी, के हाँ। मुस्लिम फैमिली में बर्थ मांगा ताकि मैं, मुझसे कोई ज्यादा इंटरेक्शन करने आए ही ना, मैं दीनहीन बन के रहूं। इसलिए भक्तों का मूड क्या है ये कोई समझ नहीं सकता। भक्त बस एक ही चीज चाहते हैं, साधु संग, कि मेरा भजन ना रुके बस। अगर मुझे हम्म भगवान ने अच्छा शरीर दे दिया, मुझे उससे आसक्ति हो जाएगी। अगर मुझे भगवान ने उच्च कोटि का ब्राह्मण बना दिया, मुझे उस पर प्राइड घमंड आ जाएगा। अगर मुझे भगवान ने खूब पैसा दे दिया, हो सकता है मैं दारू पीने लग जाऊं, स्त्री संगी हो जाऊं, भोग करने लग जाऊं। ज्यादा पैसा तो भोग में ही लगा देते हैं ना नॉन डिवोटीज। और अगर मैं, और क्या था, पैसा, और पता नहीं क्या था ये, नॉलेज, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, एस्ट्रोनॉट बन गया, तो मैं भगवत भगवत ज्ञान तो भूल जाऊंगा। इसलिए भक्त कभी ये सब मांगते ही नहीं है। भक्त केवल मांगते कि मैं भगवान आपको कभी ना भूलूं, आपके भक्तों के संग में रहूं, और मैं हमेशा आपसे विरह की अनुभूति मुझे हो, कि मैं आपसे दूर हूं, आपके पास जाने का मैं प्रयास करते रहूं हर समय हर क्षण। इसलिए भक्तों को समझना मुश्किल है, लेकिन उनके संग में रह के ही हम अपने प्रयोजन को भी समझ सकते हैं, मतलब अपने गोल को, और भगवान को भी।
और भक्तों को भी। भक्तों को भक्तों के संग में रह के ही समझ सकते हैं। अरे नॉन डिवोटीज के साथ में रह के भक्तों को क्या समझोगे तुम? नहीं समझ पाओगे। नॉन डिवोटी के साथ रहेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा जानने को कि अभी कौन सा डे चल रहा है, वैलेंटाइन डे, उसमें क्या कर रहे हो। हम्म। ऐसे पूछते हैं, सब पता है नॉन डिवोटी को। हम्म। तो जब शिला प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे ना, तब उन्होंने सबको बोला था, देखो ये उनका इंस्ट्रक्शंस है, ये पढ़ लेते हैं। यू शुड हम्म। डू भजन ऑफ श्रीमती राधिका एंड कृष्णा अंडर द गाइडेंस ऑफ आश्रित तत्व। आश्रित तत्व कौन होता है? गुरु। गुरु ने आश्रय लिया है राधा कृष्ण का। विषय तत्व कौन है? कृष्ण, जो इंजॉयर होते हैं। राधा रानी भी आश्रय तत्व है। लेकिन जब हमारे परम गुरुदेव ने श्री राधा विनोद बिहारी अष्टकम लिखा, उसमें राधा रानी बन गई विषय तत्व। क्योंकि कृष्णा ने हम्म। राधा रानी पे इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, इतना मेडिटेशन किया कि वो गौर वर्ण के हो गए। और कृष्ण ही खुद क्या, किसका नाम ले रहे? हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, क्योंकि भाव हो गया राधा भाव। वहां पे कृष्णा है आश्रय, वहां पे राधा है विषय। तो लेकिन जो गुरु होता है, जो वैष्णवास होते हैं, वो आश्रय तत्व होते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे गुरुदेव, ऐसे भक्तों के अंडर में रह के ही क्या करना? भजन। हमें हमेशा भजन किसी के गाइडेंस में ही करना है। वी शुड बी अंडर देयर गाइडेंस। ये शरीर तो नश्वर है, कभी भी जल जाएगा। अभी जल ही रहा है, सड़ ही रहा है, और एक दिन जल जाएगा, बरीड हो जाएगा, उसको इंसेक्ट्स खाएंगे। इससे अच्छा है तुम इसको भगवान को दे दो। किसी की निंदा चुगली मत करो। सफरिंग तो आएगी ही आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे लाइफ का उद्देश्य है भजन। तो एक साथ मिलके होल हार्टेडली परफॉर्म करो भजन ऑफ कृष्ण। और हमारे जब प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे, तब उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज को अपने पास बुलाया था और उनसे एक भजन सुना था, जो था रूप मंजरी पद। और भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज बहुत बड़े कीर्तनिया नहीं थे, लेकिन भाव उन्नत कोटि का था, इसलिए उनको बुलाया था। सुर ताल नहीं देखा जाता है कीर्तन में, भाव देखा जाता है। हाँ। ठीक है। हाँ। जैसे मैंने उस दिन एक कीर्तन गाया था, हमारा जो है ना प्रैक्टिस ग्रुप, हाँ। तो उसमें मैंने कीर्तन गाया था, तो मेरा टोन अलग था, मीन्स कि जो उसका टोन था उससे अलग मैंने गाया था। तो मुझे दीदी ने बताया कि आप जो टोन गाए, जिस टोन में गाए वो टोन बहुत अच्छा है, मतलब कि अच्छा लगा आपका सुन के भजन। बट हम लोग उस टोन में गाते हैं जिस टोन में हमारे गुरु आचार्य वर्ग सर। सब जो गाए हैं, आचार्य जो गाए हैं, वो हम्म। किस लिए? क्योंकि वो लोग भाव के अनुरूप गाते हैं, मतलब कि हम लोग का भाव है। जैसे कि मॉर्निंग आरती हो गया, मंगला आरती हो गया, मंगला आरती में किस भाव से गाना चाहिए, उसका वो राग रहता था ऐसा। हम्म। वो आज फिर भी मैं मुझे सुबह पता जब चला। कथा सुन रही थी, उसमें कृष्णदास प्रभु जी यही बोल रहे थे, अगर हम अपना टोन ऐड करने लग जाएंगे, चेंज करने लग जाएंगे, तो टोन में ही हमारा मन घुसा रहेगा। भाव में तो अर्थ का मीनिंग तो तुम समझ ही नहीं पाओगे फिर। इसलिए टोन हमें नहीं चेंज करना है। वो बहुत हम्बल थी, इसलिए उन्होंने तो भी तुम्हारी तारीफ करी और बोला, अरे आपका तो टोन अच्छा है, लेकिन हम ऐसे नहीं गाते। कोई और सीनियर वैष्णव होता तो हाँ। तुम्हें ये भी नहीं बोलता कि तुम्हारा टोन अच्छा है। वो थोड़ी अच्छी है माता जी, दीनहीन, तो तुमको ऐसा बोला उन्होंने, पता है, कि तुम्हारा ये टोन अच्छा है, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन हम ऐसा नहीं गाते। हाँ। वो हरिप्रिया दी थी, हरिप्रिया दी हाँ, थी। हरिप्रिया दीदी आई थिंक वो करती है, हमेशा गाइड करती है सब लड़कियों को। हाँ। तो टोन हम्म। फिक्स है हमारा, सिर्फ हमें भाव अपना अंदर से डेवलप करना तो ये चीज ना मुझे एक्चुअली में पता नहीं था। मैं क्या सोचती थी ना कि चलो कुछ भी, कोई भी टोन हो, लेकिन जो उसमें शब्द है वो तो मैं गा रही हूँ ना, वो सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, मैं ये सोचती थी। है। लेकिन मुझे इनसे पता चला कि नहीं, भाव बहुत जरूरी है। मीन्स कि जो हम्म। हमारे गुरु आचार्य जिस भाव से गाते हैं उसी भाव में हम लोग को गाना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा हम लोग को मेलोडी नहीं जोड़ना चाहिए कि ये वो। हाँ, सुर ताल नहीं देखा जाता है।
हाँ हाँ, भाव देखा जाता है। ये चीज भी मुझे भी लगा कि चलो ठीक है। बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे, जब से मैंने क्लास सब अटेंड कर रही हूँ ना, जो भी जो आप मुझे भेजते हो लिंक, जो भी ऐसा जो मैं कर पाती हूँ, तो उससे बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे। हाँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। बहुत अभी तो कुछ सीखना शुरुआत है ना। है। बहुत कुछ है भक्ति के तो राज्य आप में सीखने के लिए। हम्म और अभी आप भी डेली क्लास लेते हो, तो चलो अच्छा है, डेली हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है आपके थ्रू। मेरे को भी सीखने को मिल रहा है। आप इतना एफर्ट लेते बताते हो, सिखाते हो। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स भी बनाए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम्म तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों से प्रभुपाद मिले थे, जिसमें से कुछ कुछ के नाम मैं तुम्हें बता देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र हम्म बोस, और एक और थे मदन मोहन मालवीय। तो सुभाष हम्म चंद्र बोस से तो जो कॉन्वर्सेशन हुआ था वह तुम्हें तुम बता चुकी हो ना, कि सुभाष चंद्र बोस हम्म इनको बोले, वो आईपीएस ऑफिसर थे उस टाइम के, सुभाष चंद्र बोस। हम्म तो मतलब आईपीएस और आईएएस समथिंग लाइक दैट, वो काफी एजुकेटेड थे मटीरियली। तो उन्होंने बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो प्रभुपाद को हम्म क्या बोला उन्होंने, कि अपने लड़के मुझे दे दो, मैं इनको आजादी की लड़ाई में लगाऊंगा। तो प्रभुपाद क्या बोले थे, हम्म कि क्या आप गीता पढ़े हैं, हम्म गीता मानते हैं। हाँ, मैंने गीता पढ़ा है। अच्छा, गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो मरने के टाइम पे जिस पे मेडिटेशन करेगा, जिसके बारे में भी सोचेगा, वो उसको वही गति होगी। आप तो क्या आप री इनकारनेशन को मानते हो, मतलब पुनर्जन्म। हाँ, मैं मानता हूँ। हम्म तो वहां से वो आर्ग्यू नहीं कर सका, जिससे कहते हैं ना, इनसे कोई जीत ही नहीं पाता था, कि तुम इनको ले भी जाओगे, ये लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, फिर ये अंग्रेज बन जाएंगे, फिर ये किसके साथ, किस चीज, किसकी आजादी के लिए लड़ेंगे। अभी तुम इनको ले जाओगे, ठीक है, भारतीय सेना में, भारतीयों की तरफ से तुम इनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लगाओगे, ये मर जाएंगे लड़ते लड़ते। तो क्योंकि तुमने बोला तुम मुझे हम्म खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर ये फिर से अंग्रेजों के वहां जन्म लेंगे, तो वहां से किसके, कौन सी आजादी की लड़ाई करेंगे, तो ये किस टाइप की आजादी है। तब सुभाष हम्म चंद्र बोस के पास कुछ आंसर नहीं था, एंड ही सेड, इसके ऊपर एक बुक है, there's a book on this conversation between Srila Prabhupada and सुभाष चंद्र बोस। तब उन्होंने कहा कि मैं एग्री तो कर रहा हूँ आपकी बात से, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इतने आगे आ चुका हूँ कि मैं वापस नहीं जा सकता। तो कृष्णदास प्रभु जी यही बता रहे थे कि ये हमसे खून भी मांग रहे थे, कि तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब गिव एंड टेक। जैसे प्रहलाद महाराज को बोला हम्म नरसिम्ह देव ने कि तुम कुछ मांगो, प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, मुझे बनियागिरी नहीं करना है। तो हमारे आचार्य हम्म उल्टा देते हैं पहले। स्वामी महाराज 17 साल की आयु में क्या किया, विदेश में जाके हिप्पीज का खाना बनाया, भोग लगाया, सर्व किया, फिर उनके बर्तन भी धोए। तो खून वो दे रहे हैं हम्म ना, पहले जी वो हाँ, दे वही रहे हैं, कह रहा हूँ। वो ही दे रहे हैं, और बाद में भी तो वही दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम। ले तो कुछ भी नहीं रहे, और हम दे क्या, हमसे लेने के लिए हमारे पास है ही क्या जो हम उन्हें दे पाएंगे, ये भी तो सोचो ना। इस जड़ जगत का तो कुछ भी उनको नहीं चाहिए। वो खुद गोलोक धाम से जो आया है, वो इस जड़ जगत का क्या वस्तु लेगा भाई। हम तो जड़ जगत के हैं, हम तो 84 कोस जोनियों में भटक रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, अनंत कोटि काल से यहाँ पे फंसे हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अनर्था से, अनर्थास क्यों लेंगे वो हमारे, जबकि वो अनर्थास ले लेते हैं हमारे, मतलब खत्म कर देते हैं, हमारा हृदय शुद्ध कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, उनको चाहिए ही नहीं कुछ हमसे। हमारा पैसा, अगर सपोज हमने उनको पैसा दे दिया, ये लीजिए प्रभुपाद 5,000 रुपए, उनको चाहिए नहीं वो पैसे, क्योंकि तुम घमंड से दे रहे हो। उससे क्या कर लोगे तुम। अरे जिस भक्ति सारंग गोसाई महाराज एक बार किसी से लेते थे ना, चैरिट, वो पैसा डोनेशन, उसके उसके घर की चौखट पे लात मारते थे, भगवान करे मुझे तुम्हारी फिर से शक्ल ना देखनी पड़े, भी तुम तो भोगी हो। भोगियों से इतने, भोगी के किसी को, भोगी के लिए तो यमराज बना है। यमराज किसके लिए बना है, संतों के लिए बना है क्या बहुत यमराज, डिफरेंट। भोगियों के लिए बना है। नहीं। जो भोग करते हैं उससे रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि जो भगवान का नाम जब कर रहे सिंसेरिटी से, यमराज बोल चुके हैं चित्रगुप्त को, इनका नाम अपनी डायरी से काट दो,
इनको तुम अपने पास नहीं लाओगे जो कंठी पहनता है, जबकि कली चेले हैं जो कंठी पहनते हैं, वो कली चेले, उनको लाएंगे वो, बस दिखाने के लिए कंठी पहनी है जिसने। पर जो जो सिंसियर है, जो एक गुरुदेव का आश्रित है, आश्रय, सच्चे गुरु का, बोनाफाइड गुरु का आश्रय लिया जिसने, जो सिंसियर है, बेशक वो 64 माला नहीं करता है पर सिंसियर है और गुरुदेव का उसने आश्रय लिया, वो नहीं जाएगा यमराज के पास, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है उसका मैं रक्षा करूंगा। और ऐसे प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य का रक्षा किया भी, वो यमराज के पास चले गया था। वो शिला प्रभुपाद के जाने के बाद, अप्रकट होने के बाद, उसने गलत एक्टिविटीज शुरू कर दी थी, तो यमराज उसको लेके गए वहां पे। वो यमराज के सामने डर गया, उसे प्रभुपाद प्रभुपाद बोला, तो प्रभुपाद आ गए, क्योंकि यही तो होता है सब बोनाफाइड गुरु, जो नर्क में भी आ सकता है। जितने सारे पाखंडी गुरु हैं उनको बोलो तुम नर्क में आओगे क्या मुझे बचाने? तो फिर प्रभुपाद ने उनको बोला कि तुम भटक गए थे, तुमने तुमने भागवत धर्म छोड़ दिया, अब तुम एक काम करो, फिर से जन्म लो, भक्तिदेव माधव को से हमारा से दीक्षा लो, भजन फिर से शुरू करो। जैसे अजामिल को 2 साल एक्स्ट्रा मिले थे, विष्णु दूत ने आके उसको बोला था तुम भजन करो हरिद्वार में जाके। ये होता है गुरु। यमराज भी इनकी आरती उतारता है, ऐसा उनका प्रभाव है प्रभुपाद का। तो हमने वो पढ़ा था ना कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इनके लिए एक सीट रखी थी। ठीक रखते थे हम। से बीएचयू में मदन मोहन मालवीय ने इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बुलाया था कथा के लिए, कुछ लेक्चर देने के लिए। तो किसी को भी समझ ही नहीं आई क्या बोल रहे हैं, तो वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं आप थोड़ा अपना स्टैंडर्ड नीचे कर दीजिए। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं क्यों नीचे करूं, तुम अपना ऊपर करो ना। तो इतने ज्यादा ज्ञानी थे। ऐसे टैगोर टैगोर को ये पूछते, रविंद्रनाथ टैगोर को, जो जिसका नेशनल एंथम हम सब लोग इतने प्राइड से हाँ, गाते हैं, जबकि हमको ये गाते प्राइड हैं। नहीं होनी चाहिए कि वो हम नेशनल एंथम का प्राइड से गाने से हमें मटेरियल प्राइड है वो। तुम गलती से हम्म ही पाकिस्तान में जन्म ले लिए ना, तो तुम वहां का नेशनल एंथम गाओगे फिर। हम्म। प्राइड होना चाहिए कि हम प्रभुपाद के संप्रदाय से जुड़े हैं, ये प्राइड होना चाहिए। तो उन्होंने टैगोर को बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, कि मुझे किस कंट्री में जाके, किस कंट्री में प्रचार शुरू करना चाहिए, पहले विदेश में कौन सी कंट्री से मैं प्रचार शुरू करूं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बोला कि आपका प्रचार करने का कोई स्कोप दिखता ही नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस गए प्रचार के लिए, फेल हो गए, वो अच्छा। स्त्री संगीत है, ये थे वो थे, तो अब मत जाओ, कुछ फायदा नहीं है, वो लोग नहीं सुधरने वाले। तो प्रभुपाद ने फिर उनको महाप्रभु का इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग्स बताया, तब वो एग्री कर, देन ही वाज लाइक ओके आई एम कन्विंस्ड, ठीक है आप जाइए जाइए, करिए करिए, अच्छा है, अच्छा होगा। तो इन्होंने बोला प्रभुपाद को कि आपको ही जाना पड़ेगा, और कोई तो कर नहीं सकता, अगर जाना है विदेश में प्रचार करने तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो तब इन्होंने क्या कहा था पता है, मैं जिनको भेजूंगा वो मेरे जैसे ही होंगे, जिनको मैं विदेश में प्रचार के लिए भेजूंगा वो मेरे जैसे ही होंगे। दैट मीन्स बहुत से लोग बोल देते हैं ऐसी बात कि स्वामी महाराज से पहले जितने भी लोग गए सब फेलियर थे। तो इसका मतलब आप अपने ही दादा गुरु की बातों को क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने खुद बोला रविंद्रनाथ टैगोर को कि मैं जिनको भेजूंगा वो मेरे जैसे ही होंगे। और महाप्रभु ने खुद उनके सपने में आके बोला है कि मैं ही तुम्हें धन जन दूंगा और बल जन भी मैं ही दूंगा, मैं ही तुम्हें लोग एसोसिएट्स भी दूंगा, शिष्य दूंगा और पैसा भी दूंगा। इसलिए हमें ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि अगर प्रभुपाद के पहले के कोई शिष्य इतना प्रीचिंग नहीं किए जैसे स्वामी महाराज ने किया तो फेलियर है। वैसे भी भक्ति के राज्य में रिजल्ट नहीं देखा जाता, इंटेंशन देखी जाती है। कृष्णा हमारी इंटेंशन देखते हैं, कृष्णा हमारी इंटेंशन देखते हैं, वो दैट इज वाई ही इज गॉड। गॉड इंटेंशन देखता है, सिंसियरिटी देखता है। आपको मैं अगर बोल दूं ये घर पूरा साफ होना चाहिए, आपने नहीं किया तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, अरे तूने वो किया नहीं जो मैंने कहा था। पर भगवान देखेंगे कि इसने हम्म। प्रयास कितना किया, तो भी नहीं हुआ तो कोई, क्यों नहीं हुआ, किसी और ने आके गंदा कर दिया क्या? वो चीज है। तो एक बार की बात है, कोलकाता के मठ की बात है आई थिंक, किसी किराए पे रहते थे, वहां पे मंदिर किराए पे लिया था, तो जब अपना मठ बना लिया गौड़िया मठ ने,
तो भगवान को किराए के घर से शिफ्ट करके परमानेंट मंदिर में ले जा रहे थे। उस टाइम पे प्रभुपाद ने खुद भगवान के सामने झाड़ू लगाया था और 25,000 लोग आए थे। और ये तब की बात है जब व्हाट्सएप नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, ईमेल्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, सिर्फ सिर्फ चिट्ठी से न्योता भेजा जाता था। उस टाइम पे भी इतना प्रचार हुआ था कि 25,000 लोग आए थे उस इवेंट को अटेंड करने, और प्रभुपाद ने अपने हाथों से भगवान के सामने झाड़ू लगाया था। तो झाड़ू लगाने वाली सेवा बहुत फेमस है भाई, क्योंकि वो जो थे हमारे श्यामानंद प्रभु, तो झाड़ू लगाए थे 12 साल। तब उनको राधा रानी की पायल मिली थी। और हमारे उन्होंने क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी के टॉयलेट झाड़ू से साफ करी। तो झाड़ू लगाने वाली सेवा तो मुझे लग रहा है बहुत बहुत बड़ी सेवा है। हम्म। इसलिए मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो एक कोई तो अंग्रेज था जो वर्ल्ड उस टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 भी होती थी। तो उससे ना वो दोनों वॉर में थे, उसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो काफी डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने इतने लोगों को मार दिया। तो जैसे वो नहीं था हमारा, उसका नाम क्या है यार, जिस आ, उसका नाम भूल रही हूँ। उसने काफी युद्ध किए, फिर बाद में कौन बौद्ध था? धर्म उसने उसने काफी युद्ध किए थे, फिर अच्छा, बाद में उसने अशोक बौद्ध, अशोक अशोका। हाँ हाँ, तो उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया अशोक था। अशोक। तो उस अंग्रेज ने भी ऐसे किया, वही अशोक। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में उसने काफी पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो जब उसको स्वयं प्रभुपाद के बारे में पता चला, तो वो आया उनसे मिलने, क्योंकि लोग इनसे काफी इंस्पायर तो होते थे, इनको मिलने के लिए आते थे, बड़े बड़े लोग इनको मिलने के लिए आते थे। तो जब वो फर्स्ट टाइम इनको मिलने के लिए आया, तो उसने दंडवत प्रणाम नहीं किया, साष्टांग प्रणाम किया, जो लड़कियां करती हैं। लड़कियां दंडवत प्रणाम नहीं करती, हम्म। साष्टांग प्रणाम करती है। तो उसने दंडवत नहीं किया, साष्टांग ही किया। लेकिन जब उसने प्रभुपाद के मुख से हरि कथा सुनी, तो इतना हम्म। इंस्पायर्ड हो गया कि जाने के टाइम उसने दंडवत ही प्रणाम किया। तो उस तरीके से प्रभुपाद सबको हिला देते थे, सबको टच, सबका हृदय टच छू लेते थे। तो जो जिस तरीके से हमने अभी नित्यानंद त्रयोदशी पे पढ़ा था ना, कि नित्यानंद प्रभु से पहले और कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ है जो मार खा के प्रेम दे रहा है। बताओ मुझे, ऐसा कोई अवतार आपने सुना है जो मार भी खा रहा है, नहीं। प्रेम भी दे रहा है? कोई भी नहीं है। राम जी ने भी मारा था, कृष्ण भगवान ने प्रेम दिया था, जैसे पूतना को दिया, लेकिन पहले उसका वध किया था। हाँ, सब दिया। परशुराम ने वध किए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने मार खाई किससे? जगाई मदाई से, लेकिन जय प्रेम, माता दी। प्रेम भी दे दिया। तो जिस तरीके से हमारे नित्यानंद प्रभु एकदम यूनिक है, स्पेशल है, वैसे हमारे प्रभुपाद है। अभी बोला ना गुरुदेव ने कि चारों संप्रदाय में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक आचार्य पूरे पूरे विश्व में सबको कृष्ण प्रेम दे रहा है, सबको कृष्णा कॉन्शियस बनाना चाहता है, कि सिर्फ बंगाली नहीं, सिर्फ इंडियन नहीं, एवरीवन, एवरीवन इन दिस यूनिवर्स। ऐसा हमारे परम गुरुदेव के लिए भी बोलते हैं कि कृष्ण का जो चरित्र है बहुत यूनिक है। एक टाइम पे वो बुद्ध बन जाते हैं कि कि अहिंसा नहीं करनी है, और एज अर्जुन, एज कृष्ण वो अर्जुन का क्या बोल रहे हैं, हस्त, पिक अप योर वेपन्स, उठाओ अस्त्र, है ना। हम्म। कंस को भी उन्होंने मारा, पूतना को मारा, छोटे छोटे से हैं, छोटे से। पूतना कितनी बड़ी विशाल थी। एक टाइम पे कह दे बुद्ध बन के क्या, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरे अपने आए, जब जन्म लिया, यशोदा मैया के पुत्र बन के आए, तो छोटे 1 साल के या पता नहीं 1 महीने के या 1 दिन के पूतना का वध किया। तुम्हारे परम गुरुदेव के लिए भी ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं कि एक टाइम पे किसी के लिए केसरी बन जाते, शेर जैसे बन जाते, दहाड़ते, और दूसरे पल में हरि कथा में रो रो के रोते हैं, दाम बंधन लीला में फुट फुट के रोते हैं।
वामन गोसाई महाराज की उंगली कट गई, फूट फूट के रो रहे हैं, उनको गोदी में बैठा के रो रहे हैं। अमोघ अमोघ ब्रह्मचारी को टीबी हो गया, सब प्रीचिंग छोड़ के हम्म, उनको नहला रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। तो भक्त जैसा वैसा भगवान। हम्म। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? और एक्चुअली में जब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से बात की थी ना, तब उसको दो एग्जाम्पल भी समझाए थे। पुरंजन एक आदमी है जो हाँ। अगले जन्म में लड़की बन गया था। शास्त्र में पुरंजन के का कहा उदाहरण दिया जाता है। जब हम री इनकारनेशन की बात करते हैं, पूर्ण जन्म की, कि फिर से हम जन्म ले सकते हैं, तब पुरंजन का उदाहरण दिया जाता है भरत महाराज का। कैसे भरत महाराज हिरन बन गए, पुरंजन स्त्री बन गया। इसलिए कोई नहीं कह सकता आज की डेट में जो तुम्हारा हस्बैंड है वो तुम्हारा पिता बन सकता है। वो तुम्हारा पिता ही तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा, वो तुम भोगोगे फिर अपने पिछले जन्म के पिता को। इसीलिए इस सब में पढ़ना ही नहीं है भाई, हमें कर्मा करने ही नहीं है। बहुत ज्यादा केयरफुल होके चलना है, मुझे कर्मा नहीं करने हैं, मुझे राधा दास्यम ही करना है। हमारे परम गुरुदेव ने श्रीला प्रभुपाद को समाधि दी थी, जैसे हमारे गुरुदेव ने किसको समाधि दी, स्वामी महाराज को। हाँ। 9 साल में इन्होंने 100 करोड़ नाम जप किए। तुम्हें पता बाप था? रे। हाँ, नहीं। गौड़िया मठ खोलने से पहले, गौड़िया मठ खोलने से पहले ये सिर्फ नाम जप करते थे। एक टाइम उबला हुआ चावल खाते थे बिना नमक का। इसीलिए चंद्र ध्यान व्रत भी किया है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे चंद्रमा के वो घटती है ना साइज, वैसे वैसे हम्म, डाइट, खाने का पोर्शन कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। और इसमें कैसे है, जैसे गाय कैसे खाना खाती है मुंह से, ऐसे ही मुंह से हाँ। खाना खाते हैं, जमीन पे रख देते हैं बस खाना, हाथ पीछे करके हम्म, निवाला हम्म। खाते हैं। वो वाला व्रत भी किया है इन्होंने। वैराग्य मतलब बहुत था इनमें। इसलिए तो कहते हैं ना ये बहुत पतले दुबले थे। परम गुरुदेव भी पतले दुबले थे बहुत। कई बार किसी ने इनसे पूछा था कि इतने सारे लोग आपकी सेवा करते हैं तो किसकी सेवा आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? तब प्रभुपाद ने बोला था जिसको वैष्णवों से सबसे ज्यादा प्रीति होती है उसकी सेवा सबसे अच्छी होती है। मतलब सेवा कर रहे हो लेकिन वैष्णव से प्रीति नहीं है तो फायदा क्या? अरे तो। ऐसा है। ठीक है। हाँ। आज दूसरी क्लास नहीं होगी हमारी, वो सैटरडे संडे नहीं करती है दीदी। हाँ, वो नहीं रहते हैं सैटरडे संडे। हम्म, मैं देख फिर रही से हूँ। उन्होंने क्वेश्चन आंसर किया है। अच्छा, मैंने देखा नहीं, अभी देखती हूँ। उसका मुझे एक भी नहीं आता है मुझे, मैंने थोड़ा। एक बार देखती हूँ मैं क्या है वो। ये रहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है गुरुदेव का। कौन सा? इसका ओपन किया आपने? तेरा भक्ति सरस्वती, अच्छा ये वाला। ये 2001 में हरि कथा दी थी गुरुदेव ने। एक्चुअली में प्रभुपाद चाहते थे कि हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, वो नारद मुनि ने जैसे प्रीच किया ना, नारद मुनि कैसे फट से उड़ जाते थे, हम्म, वो तो उड़ते थे हम्म, यार। वो तो ट्रांसजेंडर पर्सनालिटी है ना, दे डोंट नीड टू वॉक। तो वैसे ही हम्म। चाहते थे प्रचार हो, फट से इधर फट से उधर। तुम लोगों ने क्या किया? वो नारायण जी ने कुछ किया क्या प्रभुपाद की तिथि पे? इस्कॉन गए थे तुम लोग कल इवनिंग में? नहीं, इस्कॉन तो नहीं गए थे। वो तो 8 बजे आते हैं, फिर इवनिंग में कहाँ से जाऊंगी। अच्छा। वो रात को आते हैं। इस्कॉन दूर है क्या तुम्हारे घर से? 1 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये आई थिंक हमने डिस्कस किया था ना कि भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिडिक्ट किया था कि 500 के करीब लोग हैं जो विदेश से आए हैं, वो इंडियन भारतीयों हाँ, के साथ प्रीचिंग डांस कर रहे हैं कीर्तन में। इसीलिए हाँ, सत्य हाँ। हुआ।
भक्ति विनोद ठाकुर का ये सपना था, उनका ये वो था, प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन। तो लोअर जातियों को भी प्रीच किया गया, पूरे संसार में प्रीच किया गया, बुक्स छापी गई, भजन गाए गए, है ना, मायावाद का खंडन किया गया, सहजियों का खंडन किया गया, प्रचार किया गया। प्रचार के लिए एक्चुअली ना प्रभुपाद बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी थे। एक बार हमारे मेरे जो परम गुरुदेव हैं, मतलब श्रीधर महाराज के गुरुदेव शिला रूप भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज, उन्होंने बांग्लादेश में जाके क्या बोल दिया कि विवेकानंद का जो है, ये विवेकानंद जो है ना, ये मुर्गी मिशन करता है, क्योंकि विवेकानंद के उसमें जो उसके शिष्य हैं वो मुर्गी खाते हैं, ये मुर्गी मिशन है। हाँ। तो वो लोग बहुत चिढ़ गए थे, वो स्टेज पे पत्थर मारने लगे थे। लेकिन प्रभुपाद ने पता क्या बोला, ये न्यूज़पेपर हम्म। में छप गई थी एक बात कि हमारा आज 1 लाख रुपए बच गया। अरे बिना कुछ किए पेपर में तुम्हारा गौड़िया मठ का नाम आ गया। पेपर में नाम छापने के लिए 1 लाख रुपए लगता है कम से कम। हाँ। प्रिंट मीडिया मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट। तो बिना कुछ किए हाँ। तुम्हारा गौड़िया मठ का नाम पेपर में आ रहा है, 1 लाख रुपए तक तुम्हें खर्च, 1 रुपया तक तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ा, और क्या चाहिए, हमारा तो प्रचार हो गया, बहुत अच्छा किया तुमने उसको। ऐसे शाबाशी दी परम गुरुदेव को। और एक बार क्या हुआ था, एक और हमारे आचार्य हैं, तो वो जो लोग उनको घर में बुलाते थे ना कथा के लिए, लेकिन हाँ। कथा वो कर ना पाए अगर समहाउ, तो वो उस घर हम्म। में से कुछ खाते पीते नहीं थे, और कथा नहीं करी अच्छा। तो फिर कुछ खाते पीते नहीं थे उस घर का वो। अगर मुझे कथा करने का मौका नहीं मिला, मुझे इनका ऋणी नहीं बनना है, अगर मैंने कथा की होती तो मैं प्रसाद लेता इनके घर में, तब ऋण नहीं लगता, बिना कथा किए कीर्तन के प्रसाद ले लूं। तो उस फिर लोगों से दक्षिणा भी नहीं लेते थे। तो अब ट्रेन में से जाना है वापस, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ गए, क्योंकि पैसे थे नहीं, किसी ने दिए नहीं पैसे उनको, उन्होंने मांगे भी नहीं, और टीटी ने फिर उनको जेल में डाल दिया। टीटी ने जेल में डाल अच्छा। दिया, फिर प्रभुपाद को उनको बेल करानी पड़ी, अपने शिष्य और ब्रह्मचारियों को, क्योंकि बिना टिकट के वो चढ़ गए थे ट्रेन में। दक्षिणा नहीं दी किसी ने उनको, इन्होंने मांगी भी नहीं, क्योंकि हमने कीर्तन नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद ने उनकी बेल के बाद जब वो मठ लौटे ना, वो महाराज, जिनका हम्म। नाम याद नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, बैंड बाजा बुला के उनका वेलकम किया। अच्छा। हर एक चीज में पॉजिटिविटी है, वो मूड देखते हैं, भाव देखते हैं, कितना ये सेल्फलेस है, ये गुरु के लिए कर रहा है। जो गुरु के लिए करता है उसकी सेवा उत्तम होती है। तभी तो वो भजन कहते हैं, श्री गुरु चरण रति, मतलब जिसको गुरुदेव के चरण से रति हो जाए, वो सही उत्तम गति, उसकी गति उत्तम है। हमें लगता है हमारी गति उत्तम होगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम पोते का चेहरा देख लेंगे, हमारी गति होगी। नहीं, शास्त्र कह रहे नरोत्तम दास हाँ। ठाकुर कह रहे, नहीं, श्री गुरु चरण, नहीं क्या था वो लाइन, गुरु के चरण से रति होगी उसकी श्री सही उत्तम गुरु गति। चरण रति, हाँ ऐसे ही है, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, जे हाँ, प्रसाद पूरे सर्वासा। अब कितने लोग हैं जिनको गुरु से रति है, और उनका गुरु ही कैसा है वो भी तो देखना पड़ेगा। गुरु कुछ भी पाखंडी है तो उससे उससे उसके चरणों से रति करके क्या मिल जाएगा तुमको। क्या मिले। हाँ। इसीलिए ये सब बातें समझने वाली हैं। समझने वाली है। हाँ हाँ ठीक, हमने ये पढ़ा था कि वो 16 साल के थे, और तब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी कर ली थी, हाँ। और उनको 16 साल की। सिद्धांत सरस्वती का टाइटल दे दिया था, लेकिन वो मटेरियल मटेरियल नेम था, मटेरियल टाइटल था। उसके आगे बाद में हम्म। जाके उनको भक्ति सिद्धांत जुड़ा, तब वो भक्ति ट्रांसेंडेंटल सिद्धांत। नेम बन गया। अभी कोई मायावादी उनसे आके वार्तालाप नहीं कर पाता था, उनको पता था ये हमको हरा देगा। और आशुतोष मुखर्जी, हाँ ये नाम तुम याद कर सकते हो फॉर प्रीचिंग, कि आशुतोष मुखर्जी था गवर्नर ऑफ बंगाल, उसने इनको सीट रखी थी इनके लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कि तुम आओ और ये सीट पे तुम इस गद्दी पे आप ही बैठिए। वो यूनिवर्सिटी उस गवर्नर टाइम था में वो। उड़ीसा, गवर्नर ऑफ बंगाल, उड़ीसा बंगाल बिहार में इकलौती यूनिवर्सिटी थी। ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट, कि मैं चांद सितारे गिनने नहीं आया हूँ।
मैं हेल्प करने आया हूँ उन लोगों की जो कृष्ण को भूल गए। बताओ। इनफैक्ट एक ये भी इनका पास टाइम है कि ये त्रिपुरा के राजा को प्रीच करते थे, और राजा इनसे काफी इम्प्रेस हो गया था। त्रिपुरा पता है ना कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है। और फिर हम्म। राजा का बेटा भी इनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा, बिकॉज ये काफी स्कॉलर थे ना, लर्नेड थे। हम्म। तो राजा ने बोला मेरे बेटा अब आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा। और शिक्षा ग्रहण करते करते उसको तो भक्त बना दिया, उसमें वैराग्य आने लग ठीक गया। है। अब रानी तो डर गई, रानी बोली राजा को मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी, तुम अभी के अभी इसको विमल प्रसाद को यहाँ से निकाल दो। हमारा बेटा वैराग्य ले लेगा तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। फिर उनको वहां से जाना पड़ा। लेकिन वो वहां पे क्यों गए थे पता है? क्योंकि उस राजा के पास लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी में सारी बुक्स थी हम्म। आचार्य की, वो पढ़ने के लिए वहां रुके थे। और इस चक्कर में वो राजा ने उनको बोला कि मेरे बेटे को भी आप ही शिक्षा प्रदान कीजिए। तो बेटे को भी भक्त भी बना रहे, खुद बुक्स भी पढ़ रहे हैं। अब शुद्ध भक्त तो भक्ति देगा ना भाई, जिसके पास जो है वो ही देगा। बिल्कुल वही देगा। हाँ। ये भी मैंने गुरुदेव से सुना है, ये एक पास टाइम। आम का पास टाइम तो तुमको पता है, उन्होंने आम फिर पूरी लाइफ में नहीं खाया। नहीं था। हाँ। आई हैव कम टू हेल्प वर्ल्डली पर्सन्स हु हैव फॉरगॉटन कृष्णा। मैं उनकी मदद के लिए आया हूँ। अगर कोई एक जीव किसी किसी को भक्त बनाने में हेल्प करता है, तो वो एक हम्म। वो स्कूल हॉस्पिटल खोलने से बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था शायद, हाँ। इवनिंग में भी कुछ बोल रहे हैं गुरुदेव, यहाँ पे एक बार देखते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये मंत्र हर कथा में गुरुदेव ने बोला है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने, कि वो हाँ रूपानुगा यही भक्ति है। देना है। हम्म। He is full of all knowledge that Krishna gave to Brahma. He is an eternal associate of Krishna and Mahaprabhu, and he is an eternal maid servant of Srimati Radha Rani. दो सरस्वती होती हैं। आ गया ना यहाँ पे? पता है तुमको ये दो हाँ। सरस्वती होती हैं? हाँ। The power of Brahma is Saraswati, but that Saraswati is not the real Saraswati of Golok Vrindavan. इस जड़ जगत की जो सरस्वती वो है विद्या सरस्वती, और जो उस गोलोक धाम की सरस्वती वो है शुद्धा सरस्वती। सिद्धा उसका अवतार है सरस्वती। ये सरस्वती प्रभा ठाकुर। सरस्वती प्रज्ञा ठाकुर। हाँ। सिद्धा सरस्वती जी के, विद्या सरस्वती जी जो ब्रह्मा जी की हाँ, उनकी शक्ति है। पत्नी। अब और मेरे को पता चलेगा तो मैं डिस्कस कल कर लूंगी। बिल्कुल। आज कुछ नया इसमें आया नहीं है। यही आया, एक दो तीन चार, गुरु तत्व सेवा। इसमें क्या है? गुरु तत्व सेवा देखते हैं, अगर छोटा है तो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कथा करते हैं गुरुदेव। अरे, हम्म। थक जाते थे, डॉक्टर्स ने मना किया था उनको बोलने के लिए, तो भी बोलते थे, खूब बोलते थे। इनको भी तो मना किया था प्रभुपाद को, कहते मुझे हरि कथा से मत रोको। एक्चुअली में हम सबको ये डिजायर होनी चाहिए कि हम खूब हरि कथा बोले। हम और कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ हरि कथा बोलेंगे, बस कृष्णा की खुशी के लिए, गुरुदेव की खुशी इसीलिए। के लिए, है ना? फिर संसार में मन बिल्कुल क्यों जाएगा? ऐसे होना चाहिए। कम से कम जिसको बोलेंगे वो भी सुनेगा तो उसको भी तो स्वीकृति मिलेगी। हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगी कुछ ना कुछ। एटलीस्ट जो बोल रहा है उसको तो मिलेगी, श्रवणम, श्रवण करने हाँ। से, फोन करने से। कीर्तन करने से, तो वो तो है। अच्छा एक चीज आपसे पूछूं क्या मैं? हम्म। आ, जब भगवान की हम लोग पूजा अर्चन शुरू करते हैं तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले? सुबह मॉर्निंग में अरे मॉर्निंग नहीं, जैसे नहा हुआ लिया, अब हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है, सेवा करनी है उनकी। तो हम लोग को क्या स्टार्टिंग क्या चीज से करना चाहिए, एंड क्या चीज से करना चाहिए, एंड क्या से करे? स्टार्ट में तो आप उनको स्टार्टिंग का। उठाओगे।
हाँ। और ओके। एंड भी उन करोगे उनको सुला के। वो तो शाम का हो गया ना। हम रात सुबह को की बात सुलाओगी, कर रहे शाम को हैं। थोड़ा ना सुलाओगी। वही वही मतलब, वही रात को 8 बजे के बाद सुलाते हैं ना, 8:30 बजे के टाइम तक। हाँ, तुमने एंड पूछा ना, तो एंड के लिए बोला मैंने कि एंड भी तुम उनको सुला के करोगी। और क्योंकि तुमने उनको हम्म। सुलाया है, तो सुबह उठा के उनकी शुरुआत करोगी। उठाने के बाद हम्म। मंगला आरती होती है, उसमें मंगल भोग लगता है, हम्म। स्वीट लगता है कुछ मतलब। फिर उसके हम्म। बाद लंच की तैयारी करोगे, जिसको फिर वो मध्यम भोग आरती गाई जाती है 12 बजे। उनका वस्त्र तुम पहले ही चेंज कर लेना। फिर मंगला आरती के हम्म। बाद वस्त्र चेंज होता है बेसिकली। हम्म। हम्म। मंगला आरती के बाद वस्त्र चेंज होता है। और फिर लंच बनाओगी, लंच ऑफर करोगी। तो लंच के टाइम पे भी आरती करोगी। जब जब भोग लगता है तब तक आरती की जाती है। तो उस समय मध्यम भोग आरती भक्ति विनोद ठाकुर की गाई जाती है। फिर यशोमती नंदन गा के उनको सुला देते हैं। 12 बजे पट बंद हो जाते हैं। फिर 4 बजे पट खुलते हैं। फिर अ, कीर्तन करके पट खोलते हैं। मंदिर होता है तो मंदिर में तो लोग प्रॉपर आरती करते हैं 4 बजे, जब पट खुलता है। नहीं नहीं, फिर मंदिर की बात नहीं कर रही मैं, घर की बात। घर में हम हैं तो घर में हम लोग को उनकी सेवा कैसे कैसे करनी चाहिए? मंदिर में तो तो घर चलो में अगर बहुत आपने सारे। भगवान रखे हैं, आपको मंदिर की तरह ही करना पड़ेगा। भगवान रखना बहुत सेम बड़ी सेम। सेवा है। हाँ, जब जब भोग लगता है तब तक आरती करनी पड़ती है, दीपक लगाना पड़ता है, आरती गानी पड़ती है, उनको प्रेम से नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। वैसे ही होता है। मंदिर आपने घर में डीटीज रखी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि घर में है मंदिर नहीं है तो मैं आराम से उठूंगी। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा, उनको उठाना ही पड़ेगा, मंगला आरती हम्म। गानी पड़ेगी। फिर उनके वस्त्र चेंज हम्म। रोज करने पड़ेंगे, नहलाना पड़ेगा। वस्त्र चेंज करोगी, उनको हम्म। तुलसी चढ़ाओगी, चंदन जो भी तुम्हारा। चंदन तो वो गर्मियों हम्म। में लगाते हैं वैसे। वो उनको तुलसी। अभी नहीं लगा, गर्मी में लगाते हैं ना। अभी नहीं लगाते हैं, जैसे चंदन अभी नहीं लगा सर्दियों में सकते? कौन चंदन लगाता है? वो पूरा चंदन का अच्छा। लेप जो किया जाता है उनको, वो तो गर्मियों में किया जाता है क्योंकि ताप बढ़ जाता है तब। अच्छा। 1 मंथ। मतलब चंदन का। ओके। हम्म। और तुलसी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, भजन सुनाओ उनको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। उनको आरती, उनको कथा सुनाओ उनके सामने बैठ के। और भोग बनाओगी 12 बजे से पहले, भोग लगाओगी, उसमें भोग आरती गाते हैं। यशोमती नंदन 2 आरती गाते हैं उस टाइम पे। फिर पट लगा के उनको सुला देते हैं। फिर 4 बजे, 4:30 आपने पट खोला। पट खोलने के बाद आप क्या करोगे? फिर से कोई हरे कृष्णा बोल दिया, आरती की। फिर संध्या आरती, गौर आरती गाते हैं, युगल किशोर आरती गाते हैं इवनिंग में। तब फिर से दीपक लगाते हैं, तुलसी जी के सामने दीपक लगाओगे। फिर उनको दूध पिला दिया, रात को तुम जैसे दूध पिलाती हो। फिर उनको सुला दिया हरे कृष्णा कीर्तन करके। उनको सर्दी है तो फिर उनको कंबल ऑफर कर दिया, गर्मी है तो हल्की सा कुछ कॉटन का कपड़ा रख दिया। मेरे को तो इतना ही पता है। हम्म। हम्म। और गृहस्थ आश्रम में इतना ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, ये बात और सही तुम है। तो अकेले, जब तुमको पीरियड्स है तब कौन करेगा? तुम्हारे पास तो कोई और है भी नहीं करने वाला। कोई ना नहीं, तुम्हारा कोई पति नहीं। करेगा, ना तुम्हारी सास, ना ससुर। कोई नहीं, मेरा कोई कैसा है नहीं। कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो वो दीदी है कर भोग लगा देती है, नहीं तो सिद्धांत लगा देते हैं। तो बस सिद्धांत कपड़ा वपड़ा कुछ चेंज नहीं करते, दीपक नहीं लगाते, वो बड़ी सब नहीं भोग करते। लगाते हैं। भोग लगा देंगे, एक तस्वीर पोंछ देंगे, फूल ऑफर कर अच्छा। देंगे, पानी चेंज कर देंगे। अच्छा। अच्छा। उनको कपड़ा पहनाना नहीं आता है बेसिकली। तो वो फिर हम्म। नहीं करते हम 4-5 दिन, वो ऐसे ही कपड़े रहते हैं। अच्छा। तुलसी को ऐसा है भाई। ये अच्छा। सब सेवा तो आप तभी कर सकते हो जब आपका शरीर में जान है, जवानी में। बिल्कुल बुढ़ापे में तो ये भी बिल्कुल। नहीं होगा। इसलिए अंदर ही अंदर अपने भाव को भी जागृत करना चाहिए, मन मानसिक सेवा भी करनी चाहिए। जब मैं बीमार हो जाऊंगा या जब मैं बूढ़ा होगा, तब तो सब माला पे ही होगा, मन से ही होगा, मन से और माला जी पे। हाँ। तो उसकी भी मला पे। प्रैक्टिस हमें अभी से करनी चाहिए। मानसिक सेवा अच्छा। ज्यादा बड़ी सेवा होती है। मन से, जो चीज आज आप भोग में नहीं बना सके, रसगुल्ला मन से ऑफर करो, हम्म। तुलसी लगा के।
वो भी, उसका भी हाँ, प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आपने बताया था ना कि भोग ऑफर करने के बाद हम लोग को तांबुल ऑफर करना चाहिए, है ना? हाँ, तंबुला था। तंबूला तंबूला। तांबुल तो तंबुला, हाँ वही जो पान बोलते हैं, पान। हम्म। तो वो मैं एक्चुअली में क्या होता है कि हम तो डेली यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ पे मिलता भी नहीं है। तो नहीं मैं तो वो उनको मन लगाना से नहीं ही है, वो सिर्फ ऑफर बोलना करती हूँ। है। अच्छा, बोलते हैं फिर? अच्छा, मैं हाँ, वैसे ही करती हूँ, बोल देती हूँ सिर्फ ऐसे करके। बोलना ही है सिर्फ, एक, सच में रखना ओके नहीं है ओके वहां ओके। पे। ओके ओके। तब हम्म। तो ठीक है, तब मैं बोल के ही करती हूँ कि लगा रही हूँ। जब अच्छा। भगवान को भोग लग गया, उसके बाद गुरुदेव को भगवान के हाथ धुलाए जाते हैं। और फिर ये भी बोला जाता है कि गुरुदेव हम्म अब आप ये प्रसाद पा लीजिए। सब ब्रजवासी गण, यशोदा मैया, नंद बाबा, मधुमंगल और ललिता विशाखा सखियां, सब ब्रजवासीगण प्लीज ये प्रसाद पा लीजिए। भगवान के हाथ धुलाते हैं, सब ब्रजवासियों को प्रसाद पवाते हैं, गुरुपाद पद्मा को, और भगवान को तंबूला ऑफर करते हैं। तो 3 बार भगवान बोल के भगवान की थाली में से जल को क्रॉस, मतलब वो हम्म, सर्कल घुमा की के। तरह घुमा के, हाँ, वो करके ऐसे उसमें ये बोलते हैं तंबूला पान। ये प्रेयर में है ना, तुमने वो प्रेयर पढ़ो ना, भक्ति विनोद ठाकुर की भोग आरती में है ये प्रेयर, कि तंबूला भी हाँ, वर्ड है भोग उसमें। आरती है, भोग आरती में है। मैं हाँ, पढ़ी हूँ भोग आरती। इसलिए भाव, वही भाव की बात आ गई ना, कि भाव से आप उनको तंबूला पान कर रहे, अच्छा, करा रहे मतलब। तो हाथ धुलाना भी तो भाव से ही करेंगे ना, मतलब कि मन से ही करेंगे हाँ। ना हाथ धुलाना। हाँ, उसका संस्कृत मंत्र होता है जो मैं भूल गई हूँ, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ। तो आप जल उठाइए अपने चम्मच में, वो जो हाँ आपका तांबा वाला बर्तन है, हाँ और हाँ भगवान, और हाँ। गोल सर्कल में, थाली का पूरा सर्कल की शेप में जल को घुमाइए, और बोलिए हम्म भगवान आचमन कर लो। फिर बोलो, हे अच्छा। ब्रजवासीगण प्लीज प्रसाद पा लीजिए, हे भगवान प्लीज तंबूला पा लीजिए। हाँ, और हम्म, और हाँ, बस ऐसे ही। अच्छा, बस ऐसे ही ना? हम्म। ठीक है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। अ, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सुबह उठ करके भगवान को जगाती हूँ। जगाने के बाद फिर उनको अच्छे से पोंछती हूँ कपड़े से। हम्म। कपड़े से पोंछने के बाद पानी चेंज करती हूँ। पानी चेंज करने के बाद फिर उनको आरती करती हूँ। पहले दीप धूप दिखाती हूँ, फिर दीपक दिखाती हूँ। उसके बाद फिर उनका अभिषेक करती हूँ शंख से, जो लिया था मैंने मायापुर से शंख, याद है आपको? हम्म। उनसे अभिषेक करती हूँ, फिर रुमाल से फिर ये करती हूँ, दिखाती हूँ रुमाल, कपड़े ये करके। उसके बाद फिर वो करने के बाद फिर पुष्प चढ़ाती हूँ। तिलक लगा, तिलक जो चंदन, जैसे आपने बोला कि गर्मी में लगाते हैं, तो मैं एक्चुअली मैं डेली भगवान को थोड़ा चंदन देती हूँ, हल्का सा, ठीक है, ज्यादा दे नहीं। दिया करो। हाँ, चंदन देने के बाद उसके बाद फिर मैं उनको वो जो चामर जो रहता है, मोर हम्म। पंख वाला, उनसे मैं उनको पंखा झेलती हूँ। पंखा झेलने के बाद फिर मैं ये गाती हूँ, गुरु वंदना गाती हूँ। गुरु हम्म। वंदना के बाद फिर मैं ये गाती हूँ, क्या बोलते हैं, शिक्षा अष्टकम, महाप्रभु का। शिक्षा अष्टकम के बाद फिर मैं वो 4 अष्टकम गाती हूँ, जो भजन बोलते हैं कीर्तन। हाँ अष्टकम, ठीक। सॉरी, चार, चार ये गाती हूँ। उसके बाद फिर समाप्त, मतलब उसके बाद फिर मैं जय ध्वनि करती हूँ, जितने भी सारे जन है, सबका जय जयकारा करती हूँ। फिर शंख बजाती हूँ। फिर मैं तुलसी जी का करती हूँ, फिर उसके बाद हाँ इतना ठीक है। करने के बाद फिर तुलसी जी का करती हूँ। तो ठीक है ना ऐसे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, तब तो ठीक है। मैं वही सोच रही थी पूछूं आपसे कि पूछना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए कि हम अपने मन से ही किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जैसे हम्म। सब कोई करता है ऐसे। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताने वाली थी कि जैसे नवदीप को जा रहे हैं ना, हम्म। तो नवदीप में आपका रूम बुकिंग हो गया? नहीं ना। किया आपने?
हाँ तो सुनिए, मैंने एक बहुत अच्छा आपको न्यूज देने वाली हूँ। हम्म। रूम बुकिंग के लिए ना आपको गोरिया मठ में रूम मिल जाएगा। तो उसमें हम्म। ना मतलब मैंने एक दीदी है जो मुंबई में रहती है, जो अभी कथा करती है ना, मधु दीदी। हम्म। उनकी वो ननद है, ननद। मतलब कि उनके ही रिलेशन अच्छा, में है वो। तुम कैसे मिल गई हाँ तो उनको? उनसे मैं चार धाम गई थी तो वो आई थी उसमें, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था उस टाइम ओ। पे। तो वो दीदी आज मुझे कॉल की थी मेरे से पूछने के लिए कि आप नवदीप जा रहे हो क्या। तो मैंने हाँ। बताया उनको कि हाँ हम लोग ऐसे से जा रहे हैं। तो फिर मेरे से पूछी कि आप